एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन और बहुत सारी चीजें, ऐसी ऐसी रिवीलिंग चीजें आपको आज मालूम चलने वाली हैं कि फिर मैच देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है ये सेशन। और अगर मिस कर गए तो लाइव लाइव होता है मेरे दोस्तों। तो मौका मत गंवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डू ज्वाइन इन, जल्दी आइए। 2 to 3 minutes more and we would be starting the session. Amol ji is also here. क्या बात है। निशा जी नमस्ते। फर्स्ट टाइम शायद आप ज्वाइन कर रहे हैं। निशा मैम, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो दिस इज योर हाँ फर्स्ट डे राइट? हाँ हाँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम जेएनवी हरदा। ओह, अच्छा। तो हाँ, मुझे आज ही राजेश ने बताया था। ओके सो मैं आज ज्वाइन की हूँ। ओके, अभी आप ग्रुप में नहीं है शायद, राइट? हाँ। कोई बात नहीं। आपको राजेश ने ग्रुप की ज्वाइनिंग लिंक भी दी होगी, राइट? नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे आज के सेशन की लिंक दी थी। ओके, कोई इशू नहीं। हाँ। तो विच ईयर, आप कौन से ईयर के पास आउट हैं? मैं 2011 से पास आउट हूँ। 2011 में पास आउट, और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर है, किन के लिए काम करते हैं? फ्रीलांसर हैं? हाँ, एक्चुअली फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ अभी। ओके, और ग्रेजुएशन और मास्टर्स आपका किस फील्ड में है? ग्रेजुएशन मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था, बट फिर पीजी मैंने एमए हिंदी से किया है। ओह ग्रेट, वेरी गुड। वेलकम अमोल जी, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग विवेक सिंह जी। एचपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बस 1 मिनट बाद जो है सेशन को शुरू करने वाले हैं। और बहुत अपने पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, बहुत कुछ लिखना है आज के सेशन में। और ये एक सेशन क्या करेगा, जब क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितना पावरफुल है और क्यों अभी तक ये मुश्किल था। अगर सही क्वेश्चंस भी हम सही ढंग से अपने आप से पूछें तो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ये आपको एहसास होने वाला है। तो जल्दी से कलम कॉपी साथ में ले आए, और बहुत बहुत आनंद आने वाला है आप सभी को। देखिए, हमने जब ये 10x शुरू किया था तो पहले ही दिन हमने एक बात करी थी, एक ऐसे फाउंडेशन के बारे में बात करी थी जो अगर हमें समझ में आता है तो हमारी जो डिलीवरी है वो कैसे इंस्टेंटली इंप्रूव हो सकती है। आप अगर उन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो कैसे आपको ये एहसास होता है कि अरे वाह, ये सब तो मेरे भीतर ही था, मेरे अंदर ही कंटेंट था और उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी मालूम था। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ बैक, और इसी वजह से एक स्टक होने की फीलिंग आती थी कि ओ, इससे बेहतर हो सकता था, इससे ज्यादा मजेदार हो सकता था, जानदार हो सकता था। तो लिखिए, ये जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला है वोकल फाउंडेशन, इसको लिखिए। वोकल फाउंडेशन के जो 5 एलिमेंट्स उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये क्यों जरूरी है पहले कंप्लीट करना, उसके बाद हम लोग आज सेल्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्रेस करने वाले हैं, कि जिसको बिना एड्रेस किए हुए जितनी मर्जी सेल्स की किताबें पढ़ लो,
जितनी मर्जी आप किसी अच्छे स्पीकर को सुन लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपने आज आत्मसात कर लिया, तो आप देखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन, आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। रेमेडी आपको ऐसी मिल जाएगी कि फिर बस मजा आने वाला है। तो लिखिए, वोकल फाउंडेशन में सबसे पहला जो फाउंडेशन है, उसे हम लोग रेट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। रेट ऑफ स्पीच। वोकल फाउंडेशन का पहला एलिमेंट है रेट ऑफ स्पीच। संजय जी फटाफट कॉपी अरे निकाल लीजिए, जीवन बहुत जी। इंपॉर्टेंट सेशन है। हाँ जी। दूसरा दूसरा एलिमेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। तीसरा है पिच एंड मेलेडी। पिच एंड मेलेडी। और चौथा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टोनैलिटी। TONALITY, टोनैलिटी। और पांचवा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी एक पूरा सेशन ही लिया था इसके बारे में, उसको कहते हैं पॉज। PAUSE। तो आज हम लोग पॉज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले के सेशन में एक बार पॉज को समझा था। फिर भी ब्रीफली एक बार रिव्यू कर देंगे। जो लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो सकती है, उम्दा हो सकती है। अगर अच्छी कर रहे हैं तो और अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं रेट ऑफ स्पीच के बारे में। अमोल जी, आप क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ स्पीच, ये जो आपके सामने फ्रेज आया, इससे आप क्या समझते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे सर, मुझे ये लग रहा है कि रेट ऑफ स्पीच मतलब स्पीड, थोड़ा बोलने का स्पीड रहेगा। में? एग्जैक्टली exactly। देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने बिल्कुल सही समझा है कि हम लोग कौन सी स्पीड में, कैसी स्पीड में कंटेंट को डिलीवर करते हैं। फर्ज कीजिए कि मैं आपके सामने एक छोटा सा, है ना, एक मस्खरे वाली चीज जो है आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप उसको ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि क्या कमी थी, क्या अच्छा था, क्या इंप्रूव हो सकता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। We have come to the conclusion that examination of the matriculation is a thing of botheration for the young Indian generation, so we should drown ourselves in the Indian Ocean। ठीक है। ये आपको ऐसा साउंड कर रहा होगा कि एक बार अमिताभ बच्चन एक फिल्म में इस तरह से कुछ बात, राइट? यस तो यस। जिसके पास में अच्छा अक्यूमेन है उस भाषा में, जिसकी ऑडिटरी स्किल्स बहुत जबरदस्त है, हो सकता है कि उसको एक एक चीज समझ में आ गई। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसको भी, जिसके सामने भी ये पढ़ा गया, वो बोले है कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया मालूम ही नहीं चला, बॉस फिर से एक बार। ठीक है। अगर ये आवश्यकता ज्यादातर लोगों को महसूस हुई, तो एक बार अपना थम्स अप मुझे दिखाइए कि इसको और बेहतर ढंग से पढ़ते तो ज्यादा समझ में आता। संजय जी, आपका वो ऑन कर लीजिए, स्विच ऑन कर लीजिए आपका वीडियो कैम। अब देखिए, इसी चीज को हम लोग जो है दूसरे ढंग से पढ़ेंगे, और मैं आप सभी लोगों से एक बार बोलूंगा पढ़ने के लिए। लिख भी लीजिए आप लोग, जिससे कि आप लोग को कहाँ पे पॉजेस देने हैं ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। लिखिए, वी हैव कम टू द कंक्लूजन, वी हैव कम टू द कंक्लूजन that examination of the matriculation is the thing of botheration for the young Indian generation. So we should drown ourselves in the Indian Ocean. ठीक है। अब देखिए, हमने चूंकि इसको ब्रेक कर करके आपके सामने में पढ़ा, बट ये राइमिंग वर्ड्स में आ रहा है। टाइमिंग, यस, देखिए, अपने आप वो चीज आपके जहन में आ गई कि जहां पर मेलेडी है वहां पर रिटेंशन बढ़ जाता है।
और यस। आपको अगर वो पहली वाली जो मैंने डिलीवरी दी थी, आपको बोलूं कि आप उसमें से कुछ अगर दोबारा रिपीट नहीं करते हो, बोले कि कुछ मुझे जो भी रिटेन्ड है आपको वो मेरे साथ शेयर करो, तो हो सकता है कि 2 से 3 शब्द बोलते उसके बाद आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहता। हो सकता है 4-5 बोलते, लेकिन सारे के सारे ध्यान नहीं रहते। लेकिन चूंकि इस वाले डिलीवरी में पंचेस भी थे, टोनालिटी भी थी, रेट ऑफ स्पीच जो है अंडरस्टूडेबल था, कि भैया ये सब जो है अपने को समझ में आ रहा, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये राइमिंग है पूरा, इसमें ग्रामर पे मत जाइएगा, बस मैं इसको राइमिंग के कंटेक्स्ट में इसको प्रस्तुत करना था, इसलिए इसको ऐसे प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। तो अब देखिए, देखिए ये क्या है कि थोड़े थोड़े देर से आते हैं मेरे भाई लोग। एनीवे, चलिए ठीक है, मैच वैच भी देख रहे होंगे लोग आज, इंडिया साउथ अफ्रीका का, है ना। लेकिन जो लोग मैच तो आज चल रहा मैच है। देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर गोइंग टू रिग्रेट इट, कि अगर ये चीज अगर आज मिस की है ना, तो रिकॉर्डिंग में वैसा मजा नहीं आएगा, और ये लाइव का ही आनंद आने वाला है। एनीवे, तो अपन बात कर रहे थे कि आज देखिए, रिकॉर्डिंग शुरू करना सर। रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने शुरू, है ना, रिकॉर्डिंग शुरू है। हाँ, नहीं तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब ऊर्जा वाला सेशन रहता है वो छूट जाता है अक्सर, है ना। एनीवे, हम्म। रिकॉर्डिंग ऑन है, राइट। तो मैं रेट ऑफ स्पीच की बात क्यों कर रहा था, कि अक्सर है ना हम ये सोचते हैं कि हम जिस रेट पे बात कर रहे हैं, जिस रेट पे हमारी डिलीवरी हो रही है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने खुद को अपने आप को रिकॉर्ड करके देखा, चूंकि मैं मीडिया में काम कर चुका हूं, मैंने कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को जो है ये सब करवाया है, कई सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मैंने रिहर्स करवाया है, उनसे सही डिलीवरी जो है अपने हिसाब से करवाई, क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड थी, मुझे ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। तो मैंने ये देखा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कैमरे के सामने या फिर किसी प्रोस्पेक्ट के सामने अपनी बात को रख रहे होते हैं, ये मान के चलिए कि अगर आप 5% स्लोअर बोलेंगे, 10% स्लोअर बोलेंगे, तो उसका इंपैक्ट, उसका रिटेंशन ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी क्लाइंट से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हो आप, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, विशेष करके जब कैमरे पे अपने आप को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो चूंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि जो ये जो शून्यता क्रिएट हो रही है ना, दो शब्दों के बीच में, दो फ्रेजेस के बीच में, उसको क्विकली भर देते हैं, जिससे कि टेंशन खत्म हो जाएगा, और सामने वाला अगर कम समझेगा तो कम पूछेगा मेरे से। तो यहां पर गेम होता है, हमें वो शून्यता, वो जो वैक्यूम है, इतना ज्यादा डराती है खुद से, कि हमको लगता है इस स्पेस को भर दिया जाए भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी भर देते हैं, कि सामने वाला सोचेगा कि प्रोफिशिएंट है, उसके मन में ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, वो बस सुनता रहेगा, और धीरे धीरे जो मेरा काम है करके निकल जाऊं। एक अच्छा स्पीकर और एक एवरेज स्पीकर में यही फर्क होता है। एक अच्छा स्पीकर जब भी बात करता है, वो तभी बोलता है जब उसे लगता है कि उसके साइलेंस से भी ज्यादा अच्छा है बात करना इस मोमेंट पर। अदरवाइज एक अच्छा स्पीकर अपने ऑडियंस को, अपने ऑम्बियंस को पहले सुनता है, देखता है, समझता है कि आज इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस मोमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से वो कस्टमाइज करता है। अक्सर हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं कंटेंट, उसी हिसाब से डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था फर्स्ट डे ही, कि पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट यू, पब्लिक स्पीकिंग इज अबाउट द पब्लिक यू आर एड्रेसिंग। कभी भी आपको मन में संदेह हो अपनी क्षमता के ऊपर में, कभी भी आपको अपनी वोकल क्वालिटी पे थोड़ा शर्म आ रहा हो, कभी भी आपको अपने वेरिएशंस पे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, तो अपने आप को एक बात बताना, कि मेरा इंटेंट है मेरे ऑडियंस को फुल वैल्यू देना, फुल सर्विस देना, वहां पर मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। और साथ में अगर आपने इन वोकल फाउंडेशंस पे भी काम किया हुआ है, सबसे पहला मैंने आपको बोला रेट ऑफ स्पीच, तो आपकी डिलीवरी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है, और जिसकी वजह से कनेक्शंस बेटर हो सकते हैं, डील्स के क्लोज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप ज्यादा ना बोले चलेगा,
लेकिन जो बोलें वो रजिस्टर करना चाहिए, वो रिटेन होना चाहिए, वो सामने वाले को वाव फील कराना चाहिए। इसलिए कंटेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैडम हमारे साथ हैं, ये भी एज ए कंटेंट राइटर आप सभी को बताएंगी कि कंटेंट में ज्यादा शब्द मायने नहीं रखते हैं, वो शब्द क्या एहसास करा पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजंट इट निशा जी? यस सर, अभी आज का ही मैं थोड़ा वाकया शेयर करना चाहती हूँ। जी। अ, मैंने एक कंटेंट लिखा था, तो थोड़ा ज्यादा हिंदी में, मतलब डिफिकल्ट हिंदी, या फिर जो बोले कि साहित्यिक हिंदी। बट जी। मैं मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट, और मैंने शेयर किया। लेकिन क्लाइंट की तरफ से फीडबैक है कि जो मेरे क्लाइंट बेसिस है या उनका जो ऑडियंस है, उसके लिए ये अंडरस्टैंड ही कर पाना मुश्किल है। तो कई मतलब जो मेरा कंटेंट मेरे हिसाब से सही था, बट जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं बैठ पा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मैडम ने जो चीज यहाँ पे रखी सामने में वो इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को एज इट इज सामने जब प्रेजेंट करते हैं, यकीन मानिए कस्टमर या क्लाइंट या आपका ऑडियंस इसको आपकी कमजोरी नहीं मानता है। कस्टमर क्या मानता है कि वाव, हियर इज ए रियल स्पीकर, ही शी इज स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट, शी इज मेकिंग सेंस। जब आप ज्यादा रिलेटेबल साउंड करते हैं तो आपके कनेक्शंस के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके हिसाब से, एमए हिंदी के हिसाब से, वो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया था, ऐसा कि इस पे इनको गर्व होता हो कि मैंने अच्छी पढ़ाई करी है और एक एक शब्द उसमें वजन रखते हुए मैंने डिलीवर किया है। लेकिन जब इनको ये फीडबैक मिला, इसलिए मैं कहता हूं कि स्पीकिंग इज जस्ट नॉट अबाउट स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ, स्पीकिंग इज मच मोर देन दैट। ये सुनना ज्यादा होता है, बोलना कम होता है। ठीक है? तो इनको ये समझ में आया कि जब तक मैं अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल पर जाकर नहीं समझा पाऊंगी, उनको चांसेस नहीं बढ़ा दूंगा कि मेरी बात एज इट इज उनको समझ में आ जाए, तब तक मेरा क्लिष्ट हिंदी में लिखना, पावरफुल हिंदी में लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम आई राइट निशा जी? यस सर। जी। थैंक यू। तो आपको यही ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े शब्द, बड़े फ्रेजेस, अच्छे इडियम्स, कुछ ऐसे क्लीशे यूज कर दे जिससे कि हमारा इंप्रेशन बन जाए कि बंदे के पास कमांड है अपने शब्दों पे। नहीं, कोई आपके कमांड को देखने के लिए नहीं आया है। उसको क्या मिलने वाला है आपसे, वो आपसे इसलिए जुड़ना चाहता है, उसके लिए वैल्यू है कि नहीं, उसके लाइफ में ये रेलेवेंट है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ प्रेजेंटेशन इस भाव से दे रहे हैं कि तो शानदार होगा और इम्पैक्ट ऐसा होगा, इंप्रेस हो जाएंगे सभी, नहीं। डोंट स्पीक टू इंप्रेस, ऑलवेज स्पीक टू एक्सप्रेस वैल्यू। ठीक है? तो रेट ऑफ स्पीच पे काम करके आप अपनी वैल्यू की रिटेंशन, अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी रिलेटेबिलिटी, सब कुछ जो है बढ़ा सकते हैं। इसको मत भूलिएगा। तो अमोल जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो जो हम लोगों ने राइमिंग वाला चीज देखा था, आप उसको कैसे बोलेंगे? बोल के बताएं एक बार। लिखा है आपने? मैंने लिखा था बट इतने फास्ट लिखा कि वो थोड़ा कोई बहुत बात नहीं। गड़बड़ हो गया। किसी ने लिखा है? मैडम आपने लिखा है? यस सर, लिखा है। कोशिश कीजिए एक बार। एंड नो बडी इज जजिंग एनी वन हियर। ये बहुत ही एक ऐसी कम्युनिटी है जहां हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ रोज जुटते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, सिखा देते हैं एक दूसरे को। चलिए आप बताइए। We have come to the conclusion that the examination of matriculation is the thing of the botheration for the young Indian generation. So we should drown in the Indian Ocean. वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। Thank चलिए, विवेक जी, आप ओके। बोलना चाहेंगे? चलिए अमोल जी, आपने हाथ रेस किया, आप बोलिए पहले। हाँ। ओके। वी और हैव सर इसको है कम। ना अपने स्टाइल में, अमोल पाटिल स्टाइल में बोलने का है। जी ओके। सर। We have come to the conclusion that exam of matriculation is the thing of botheration for the young Indian generation. So we should drown on this Indian Ocean.
अच्छा, ठीक एक है। चीज बताइए, क्या इसमें कुछ वेरिएशन किया जा सकता था? अभी मैं विवेक सिंह जी से पूछूंगा। जी विवेक जी, अनम्यूट योरसेल्फ सर यस। हम्म ये जो कंटेंट है, ये अपने हिसाब से हम्म, आप कभी भी, मतलब इसको बोल सकते हैं। जैसे आपने जी बोला था कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट एग्जामिनेशन ऑफ द मेट्रिकुलेशन इज द थिंग ऑफ द बॉदरेशन। इसको टुकड़ों में भी तोड़ करके वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट एग्जामिनेशन ऑफ द मेट्रिकुलेशन, और इसको चाहे तो फनी स्टाइल में भी कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट एग्जामिनेशन ऑफ द मेट्रिकुलेशन, इस स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जी। देखना होगा कि जगह कौन सी है, सामने बैठे वाले ऑडियंस कौन से हैं, इस चलिए, बात ये की गहराई कॉमिक को कॉन्टेक्स्ट है समझना सर। होगा। और जैसा मैम, आप आइस ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, आप ऑडियंस से पहली बार मिल रहे हैं, विवेक सिंह जी को नहीं जानते हैं, और हम्म, ऑडियंस जो है वहां पे वैल्यू के साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी बैठी है। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? सर मेरे स्टाइल में तो ये पढ़ेंगे कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट एग्जामिनेशन ऑफ द मेट्रिकुलेशन इज द थिंग ऑफ द बॉदरेशन फॉर द यंग इंडियन जनरेशन, सो वी शुड ड्रोन इन द इंडियन ओशन, इस तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे, है ना। अब ये देखिए, ये चूंकि अब चूंकि मैं इसको बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो हो सकता है कि मुझे पंचेस जो है इसके आप लोगों से बेहतर मतलब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स मेरे गुरु ने इसको प्रैक्टिस कराया था, है ना। तो वो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको एक आध स्टाइल में। ठीक है। We have come to the conclusion that examination of the matriculation is the thing of botheration for the young Indian generation. So we should drown ourselves in the Indian Ocean. ठीक है। तो इसमें क्या किया अपन? थोड़ा सा खेला, खेला खेला, है ना। और मान लीजिए, इसको मान लीजिए गुस्से में अगर पढ़ना है, ठीक है, गुस्से में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? वी हैव कम टू द कंक्लूजन that examination of the matriculation is the thing of botheration for the young Indian generation. So we should drown ourselves in the Indian Ocean. ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या क्या किया। हमने आपको बताया, देखिए अभी नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आने वाला है ना, टोनालिटी, उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि देखिए हम लोग कितने सारे फीलिंग्स से अपने आप को महरूम रख देते हैं। हम अपने आप को छिपा लेते हैं, झेप जाते हैं, अरे नहीं नहीं, ये साउंड बड़ा रिडिकुलस कर गया, तो ये अगर लोग को लगा कि नहीं नहीं ये नाटक कर रहा है, तो हम सब कुछ अपने बारे में खुद से अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पावरफुल, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट इम्पैक्टफुल। अरे क्यों प्रिज्यूम कर रहे हो बॉस? फील तो करो, शब्द में है क्या? शब्द बस एज इट इज प्रेजेंट कर देना महारत मतलब मजे वाली चीज नहीं है। आप उसकी फीलिंग को टोन से रिफ्लेक्ट तो होने दो। तो पहला तो आपने समझ लिया कि रेट ऑफ स्पीच से क्या हो सकता है। ठीक है। तो रेट ऑफ स्पीच मॉडरेट रखने का हमेशा प्रयास कीजिए। बहुत कम समय हो, क्विकली आपको 10 सेकंड में कुछ समराइज करना, तो रेट ऑफ स्पीच ज्यादा होगी। लेकिन आपके पास में 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, जितना लंबा स्पीच है, रेट ऑफ स्पीच उतनी मॉडरेट होनी चाहिए, है ना। तो रेट ऑफ स्पीच समझ में आ गया आपको। दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम से क्या इंपैक्ट पड़ता है। अमोल जी को मैंने कुछ कहा पढ़ने के लिए, इन्होंने उसको जिस तरह से पढ़ा, इनके वॉल्यूम में ज्यादा अंतर नहीं आया था। ठीक है। हम्म, विवेक जी के वॉल्यूम में अंतर आया था, थोड़ा सा अंतर आया था। ठीक है। अब मान लीजिए मैं मनोज जी को बोलूं, मनोज जी आपने लिखा है क्या ये वाला? नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। तो आप सोचिए, अगर वॉल्यूम में अंतर ना आए और सेम वॉल्यूम जो है, सेम तरह का वॉल्यूम पे हम इस पूरी डिलीवरी को पढ़ देते हैं, तो कैसा साउंड करेगा? इंसिपिड करेगा ना, बिल्कुल ब्लैंड हम्म, करेगा, उसमें कुछ रस नहीं होगा, है ना। करेक्ट। तो आपके पास में एलिमेंट्स हैं अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, और हम लोग इसको चूंकि ग्रांटेड लेते हैं, हम इसको यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखिए, आपने हिंदी का एक न्यूज चैनल देखा होगा, उसमें बहुत अच्छे से वो बोलता है, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। ठीक है। अब उसको अगर हिंदी में अगर दूसरे ढंग से बोले, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ठीक है।
तो आपने क्या किया, एक जगह मैंने वॉल्यूम को ऐसा बढ़ाया कि आपको लगा कि अरे बाप रे कितना एकदम सीरियस ग्रेव मैटर है, और एक जगह बोल रहा है कि वो क्यूरियोसिटी है, अगर मेरे को आराम से रहना है ना तो जागना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका एक और एलिमेंट। रेट ऑफ स्पीच तो हो गया, दूसरा हो गया वॉल्यूम। खेलना सीखिए ना, हमें ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना है वो पावरफुल, इंपैक्टफुल, ऐसा बोलना है रिलेटेबल हो, सामने वाला हुक्ड हो जाए। वाह, आपकी वॉल्यूम भी आपके ऑडियंस को हुक कर सकती है। मान लीजिए आप गए स्टेज पर और आपने बोला, इस शाम की सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी को सलाम करता हूं, और वो शख्स है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो आपने जैसे ही धीमा बोला सबके कान खड़े हो गए, अरे कुछ मिस तो नहीं हो जाएगा, इतना धीमा बोल रहा है। उनके लिए ऐसा है कि आप थोड़ा धीमा बोल रहे हैं, लेकिन आपने उनके अंदर में एक मैसेज दे दिया कि भैया अलर्ट रहोगे नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। तो एज ए प्लेयर, एज ए स्पीकर, आपको ये सब एलिमेंट्स को यूज करना आना चाहिए। हुक करने का सिर्फ ऐसा नहीं कि शायरी पढ़ दी, कोई कोटेशन पढ़ दिया तभी ज्यादा ऑडियंस हुक होंगे, नहीं, ये भी एक स्टाइल है। वॉल्यूम, वॉल्यूम पे काम करना है ना, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ स्पीच हो गया, वॉल्यूम हो गया, तीसरा एलिमेंट है आपका पिच एंड मेलोडी। ठीक है, पिच एंड मेलोडी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको मैंने एडोल्फ हिटलर की एक किताब दी, उसका एक पेज दे दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें 300 शब्द थे, और दूसरी तरफ मैंने आपको मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जी या फिर किशोर दा के किसी एक गाने की स्क्रिप्ट दे दी। ठीक है, क्या चांसेस हैं आपके कि एडोल्फ हिटलर का स्पीच आपको कितना रिटेन रह पाएगा, और ये जो तीन सिंगर्स का मैंने आपने नाम आपको बताए, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा, चांसेस यही है कि जो अपने आवाज में, पिच में वेरिएशन ज्यादा करता होगा, जिसमें मेलोडी होगी, उसको रिटेन करना हमारे लिए अपने आप आसान हो जाता है। लोग अक्सर बोलते हैं ना, भाषा का द्वंद्व भारत में बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रांत हैं जो कहते हैं नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजकीय ही भाषा है। हमारी मातृभाषा मराठी है, हमारी पंजाबी है, हमारी जो है क्या बोलते हैं उसको, तेलुगु है, तमिल है। सभी लोगों की अपनी अपनी मातृभाषा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा भारत का कोई प्रांत है जहां पे लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी या किशोर दा के फैन नहीं है? हिंदी उनको उतनी आती हो ना आती हो, बावजूद हिंदी गाना जब वो व्यक्ति गाता है या गाती है तो आपको लगता है अरे वाह, ये तो लता जी के जैसा गा रहा है, ये तो मोहम्मद रफी जैसा साउंड कर रहा है, ये तो किशोर कुमार जैसा साउंड कर रहा है। तो आपको लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है नहीं है ये भी उतना मैटर नहीं करता, अगर आपको पिच और मेलोडी समझ में आती है। करेक्ट। एम आई मेकिंग सेंस? बल्ब ऑन हो रहा है तो बल्ब ऑन लिखिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। इफ यू रियली विश टू कम्युनिकेट, you will be able to do it, irrespective of your background, irrespective of your language prowess in the language. तो अगर आपको मेलोडी समझ में आती है, पिच समझ में आता है, सरगम समझ में आता है, और उसका आप रियाज रोज करते हैं, ये भी आपकी स्पीच की इफेक्टिवनेस को 10x बढ़ा सकता है इंस्टेंटली। बचपन में हर कोई स्कूल में कभी ना कभी तो ये पढ़ा होगा, सारे गा रे गा मा, आए चाहे नहीं आने, लेकिन सबको जो है बताया गया था कभी ना कभी, है ना, सारे गा रे गा मा पदनी, ऐसे करके फिर उसके नीचे आते थे, राइट। हम लोग ये रियाज ही नहीं दे रहे हैं इसको, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, बिल्कुल अनप्रैक्टिस्ड रह जा रहा है। और जिस तरह से हमको, देखिए हम लोग बोलते कैसे, समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम लोग बोलते वैसा ही है जैसा हमारे परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मोर और लेस हम उसके जैसा बोलने लगते हैं। चाहे वो आपके दादाजी हों,
चाहे आपके पिताजी हो या आपके चाचा जी हो, चाहे आपके कोई टीचर हो, स्पोर्ट्स टीचर हो, हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें अच्छे लगते हैं, हम उस तरह से बोलेंगे तो हमारी भी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। यस और नो? कभी आपने सोचा कि आपकी ओरिजिनल आवाज कैसी है? इस पे एक पूरे दिन का 6-7 घंटे का एक सेशन होगा, जिस दिन भी होगा। उस दिन कैसे करेंगे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अपनी ओरिजिनल आवाज, मैं जितने लोगों को अभी तक सुना, मैं आपको उस ओरिजिनल आवाज से परिचय करवाने वाला हूं। विवेक जी की जो ओरिजिनल आवाज है, मैं इनकी जुबान से जब सुनूंगा, मैं बता रहा हूं इनकी ओरिजिनल आवाज मुझे कैसी, मतलब मैंने लिख के रखा है कि इनकी आवाज जो है ओरिजिनल क्या है। अमोल भाई की ओरिजिनल आवाज क्या, मनोज जी की ओरिजिनल आवाज क्या है, केतन जी की ओरिजिनल आवाज क्या, हर्षू जी की ओरिजिनल आवाज क्या है। फिर आप बोलोगे वाह, अभी तक हमने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। हम यही सोचते रहे कि हम जैसे बोलते हैं वो पर्याप्त है। आप सोचिए कि बस जो चीजें हम अपने लाइफ में ग्रांटेड लेके चल रहे हैं, अगर सिर्फ उसका हम अवलोकन करने लगे, ध्यान देने लगे, तो हमें खुद एहसास हो जाएगा कि यार हमारे अंदर तो एक इतना पावरफुल स्पीकर है, एक पावरफुल वक्ता है, जो शायद सामने वाले को अगर कभी भी कन्फ्रंट करेगा तो सामने वाले को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, उसका टाइम वेस्ट हो गया, वो यूजलेस है। तो आपको अपनी ओरिजिनल आवाज में परिचय करवा के रखूंगा 30 दिन के अंदर, देखिएगा। और देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी करवा देता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा हंसने में आ सकता है कि अरे ये सबके सामने कैसे करें, लेकिन जिस एक्सरसाइज ने मुझे भी इस विधा में आगे बढ़ाया है, मैं आज आपके सामने एक छोटा सा एक्सरसाइज जो है शेयर करने वाला हूं। आप लोगों के पास में अगर पेंसिल है, पेंसिल नहीं भी तो कोई बात नहीं, ये 2 उंगलियां सबके पास में है ना, सबके पास में, या पेंसिल भी है आपके पास में। करना कुछ नहीं है, एक बार आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सभी लोग उसको एक एक बार बोलेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को करने के बाद बोलेंगे इंस्टेंटली। देखिएगा अभी मैजिक होगा, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है। आपको क्या बोलना है? आपको आपका नाम लेना है, आप कहां से हैं, आप किस फील्ड में हैं, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाइयां दे रहे हैं। ठीक है? आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, और इसको एक एक करके आप लोग उस एक्सरसाइज के पहले बोलेंगे। लिख लीजिए, बिना लिखे गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा सा ही है, और वो उस लाइन में फीलर्स नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्प। जिसका हो जाए वो थंब रेज करे। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस हमको अपनी आवाज जो है सुननी है, एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद। रेडी? डन मनोज जी? अब बाकी डन? लोग बोले फिर तब तक के मैं कर नहीं नहीं, लूंगा, वो सब नहीं मुझे सोचना परफेक्ट। है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये इंटरैक्टिव सेशन जो है, इस पूरे सेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप गलत बोले सही बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, नो बडी इज गोइंग टू जज यू। वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फॉर ए कॉमन कॉज, कि हम सभी को इंप्रूव होना है 10x, दैट्स इट। वो था क्या सर, अपने बोले क्या था? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो कुछ बोलेंगे तो फिर मैं कैच कर लेता हूँ, फोन आ गया था एक अर्जेंट, तो मैं इसलिए फिर अच्छा अच्छा, कर नहीं मैंने पाया। ये बोला कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप करते क्या हैं, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, भारतवासियों को, आप सभी भारतवासियों को आप बधाइयां दे रहे हैं, है ना? ठीक। तब तक मैं बोल देता हूँ। जी साहब, जी सर। मेरी टेस्ट तो नहीं जाएगी, लेकिन आवाज जाएगी। कोई बात नहीं, फेस जाती तो और मजा आता। एनीवे, चलिए। एनीवे, मैं डॉक्टर हर्षू जी हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट का, और आज मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ।
आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बस दिन। बस 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 बस, इतना ही, अच्छा। बस इतना ही। ठीक है सर। ठीक, चलिए, थैंक यू हर्षू जी। मनोज जी आप बोले। थैंक यू। मैं मनोज साहू मैं मनोज साहू इंदौर से हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। स्वतंत्रता दिवस पे मेरे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। अमोल जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। और आज 15 अगस्त 2026 आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाइयाँ। थैंक यू। ठीक। केतन जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केतन है। मैं ब्रह्मपुरी से हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। और इस स्वतंत्रता दिन के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जी। निशा जी। नमस्कार, मैं निशा दमाड़े पुणे में रहती हूँ और पोएट हूँ। वर्तमान में मैं फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर हूँ। और आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। राठौर साहब। मेरा नाम पवन कुमार सिंह राठौर है। मैं देहरादून से हूँ। मैं वाटर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हूँ। स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है सर। संजय जी। जी सर। मेरा नाम संजय बागवान है। मैं शिवनगर करनावत में रहता हूँ। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ठीक। हम्म, एक लाइन बस छूट गया था, आप करते क्या हैं वो अगली बार आप शामिल जी करेंगे। सर, ठीक है सर। जी। सद्दाम जी, हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम अपनी आवाज को पहचानेंगे। हमारी आवाज हमारे अंदर ही है, इससे बेहतर भी है कि नहीं हमको मालूम चल जाएगा आज। तो हमें कहना क्या है कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं कहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप बोलेंगे विवेक जी के बाद। विवेक जी। जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ मेरा नाम एडवोकेट विवेक सिंह है और मैं रहने वाला चंदौली का मूलतः निवासी हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ हूँ। और 68वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सर। सद्दाम साहब जी सर। बोले। मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। मैं रांची का रहने वाला हूँ और मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ। और आगे क्या बोलना स्वतंत्रता था दिवस सर? की बधाइयाँ दी। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। जी, थैंक यू। अब एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे सभी लोग साथ में, या फिर मुझे देख लीजिए करते हुए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। हंसी आएगी, लोग आप जब करेंगे तो लोग हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या है, लेकिन हमें करना है। आर वी कमिटेड टू डू दिस? कैन वी डू दिस? ओके। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कह रखा, इफ यू वांट टू सक्सीड फास्ट इन योर लाइफ यू हैव टू फेल फास्टर, यू हैव टू स्टार्ट फेलिंग फास्टर इन योर लाइफ। दैट्स टोटली फाइन। जो जितना ज्यादा फेल हो सकता है उतनी जल्दी सफल हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जितने भी मन में इनिबिशंस हैं कि कौन क्या सोचेगा, फर्स्ट टाइम है, क्या सोचेगा, क्या इंप्रेशन करेगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। करना क्या है, ये जो दो उंगलियां हैं उसको आपके मुंह में ऐसे रखना है कि ये जीभ पे टच ना करे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जीभ के ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं, ये यस सर, तालू। है ना। तो इन दोनों के बीच में अपनी दो उंगलियां रखनी है ऐसे। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे बोल के दिखा देता हूं, उसके बाद वैसे करूंगा। वो जो सेम सेंटेंस आपने बोला है उसको उंगली रख के बोलना है। ठीक है।
मेरा नाम गौरव आनंद है। मैं मूलतः पटना बिहार से हूँ। मैं पेशे से एक बैंकर हूँ और भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूँ। ये मेरी आवाज है उस रिहर्सल के पहले। ठीक है, अब देखिए, मैं वो एक्सरसाइज करते हुए ये सेम चीज बोलूंगा। और है मेरा नाम गौरव आनंद है। मैं मूलतः पटना बिहार से हूँ। मैं मूलतः एक बैंकिंग प्रोफेसर हूँ और भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 से 2 बार सभी लोग को करना है। ठीक है, और उसके बाद बिना इस तरह से उंगली मुंह में रखे हुए आपको फिर से नेचुरली बात करनी है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे आपका जो पोस्चर होगा अपराइट होगा। अपराइट मतलब कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे ऐसे होने चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं। ऐसे 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 नहीं। ठीक है, आप देखिएगा कि क्या बेहतरीन परिवर्तन होगा। तो चलिए हम बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मनोज साहू जी के पास। और मनोज साहू जी इसके पहले जैसा बोले थे, आप सभी को ध्यान है कैसा भी बोला था इन्होंने? ठीक है, अब मनोज जी इस एक्सरसाइज को हमारे सामने कर, चलिए मनोज जी कीजिए। मैं मनोज साहू इंदौर से हूँ। मैं वाकई का हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से एक बार और। मैं मनोज साहू इंदौर से हूँ। मैं एक वकील का इंजीनियर हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार और। मैं मनोज साहू इंदौर से हूँ। मैं एक वकील का इंजीनियर हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप थोड़ी गहरी सांसें ले लीजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, महसूस कीजिए कि दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट इंसान आप हैं। और यही चीजें वापस से हमारे सामने आप पुनः नेचुरल स्टाइल में दोहराएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मली। मैं मनोज साहू इंदौर से हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा साउंड कर रहा है आप सभी को? कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है हल्का सा? यस। आप सोचिए कि 3 बार इन्होंने ये काम किया है। मुझे तो बहुत कुछ क्लियर सुनाई दिया मनोज भाई। अभी तक जितनी भी बार आपने अनम्यूट करके अपने आप को बोला है, उससे ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मुझे इसी माइक्रोफोन के ऊपर में सुनाई दे रही है। अभी हमारे पास वो गैजेट भी नहीं है कान में लगा के सुनने के लिए, लेकिन आप काफी क्लियर साउंड कर रहे थे। एकदम ठीक है, ठहराव आ गया था। हाँ है ना, आ गया ना। चलिए, अब ये एक्सरसाइज अमोल जी करेंगे। देखिए, एक चीज और मैं बताऊं, इसकी चिंता मत कीजिएगा कि बोलने के समय में जीभ में उंगलियां टच हो रही हैं या ऊपर तालू में टच हो रही है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। लेकिन अपने को पूरी ताकत से इस एक्सरसाइज को करना है। करके देखिए एक बार। ओके। जी। मैं अमोल बाहु कोलाबू वहाँ हूँ। मैं एक कसाई इंजीनियर हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। आज जो सभी को रसोई की बधाइयाँ। 2 बार और कीजिए सर, और ताकत लगाइए थोड़ा इस बार। मैं अमोल बाहु कोलाबू वहाँ हूँ। मैं एक कसाई इंजीनियर हूँ और इंजीनियर हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बधाइयाँ। एक बार और। मैं अमोल बाहु कोलाबू वहाँ हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और आज जो पूरा स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाइयाँ। वेरी गुड। अब गहरी सांस लीजिएगा सर, चेहरे पे स्माइल, और सोचिएगा कि आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमोल अब पाटिल। सामने सामने देख के, सामने देख के सर, सामने देख ओके। के। जी। और एकदम अपराइट पोजीशन,
शोल्डर्स आपके ऐसे तने होने चाहिए कि सच में एक मायने वाली व्यक्ति बात कर रहे हैं जी। हेलो दोस्तों, मैं अमोल पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। और आज स्वतंत्रता दिवस की सभी भारत देशवासियों को बधाई। थैंक यू। क्या क्या आप लोगों को थोड़ा सा लगा कि अमोल भाई साहब की ये जो आवाज है ज्यादा इफेक्टिव है, और ये ऐसे भी बात करते हैं, और ये ऐसे बात करते हैं तो बहुत बढ़िया साउंड करते हैं, है ना? यस यस। देखिए, तीन अभी कितने सेकंड का एक्सरसाइज किया? 30 से 45 सेकंड का एक्सरसाइज है, ठीक है? अभी तो आपको रोज इसको शुमार करना है कि जैसे पूजा करते हैं ना, अपने इस इतने महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, जैसे अमूल जी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना दुनिया के लिए शानदार, भगवान ने इनको बहुत शानदार चीज दिया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी ठीक से नहीं हो रहा। अब आप लोग है ना, एक काम करो, ये जैसे मैं कर रहा हूं ना इस तरह से, अब कुछ बोल के देखो, आपको यहाँ गर्दन में बहुत वाइब्रेशंस महसूस हो। बोलो कुछ भी, हेलो। बोलो कुछ भी, बोलो आप लोग। ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो दोस्तों, बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मैं बहुत आह्लादित जबरदस्त हूँ, हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे मैं बहुत दुनिया आनंद आ का रहा है। सबसे शानदार मैं व्यक्ति हूँ, दुनिया का मुझे सबसे शानदार बहुत पावरफुल तरीके से दुनिया पावरफुल को बिजनेसमैन हूँ। विकसित करने में कंट्रीब्यूशन देनी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मैं बहुत बहुत खुश आह्लादित हूँ। हूँ। मैं एक बिलियनर हूँ। मैं एक जीनियस हूँ। बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन आ रहा है हो रहा है ना सर? सर। यस। ये सर गोल्ड माइन है सर आपके पास में, और आपने अभी इस यस। गोल्ड माइन को जो है इस्तेमाल ही नहीं किया सर। ये स्वर का शानदार। जब जादू चलेगा ना साहब, तो लता मंगेशकर जैसे विदेशों में भी जो भी भारतीय सॉन्ग से प्रेम करते हैं, उनके दिलों में रहती हैं, जबरदस्त। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब भी अमोल जी अगली बार से कुछ बोलेंगे, लोगों को ज्यादा रिटेंशन होगा, ज्यादा जो है उनको इंस्पायरिंग लगेगा, ज्यादा वजन समझ में आएगा, है ना? अब चलिए, अब नेक्स्ट डॉक्टर केतन बोलेंगे। हो 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 आपका कैसा है? और टेढ़ा नहीं सर, सीधा ऐसा। ऐसा? अच्छा, ओके। हम्म, और और ताकत से करना है। चलिए, एक दो बार और कीजिए। एक बार और। वेरी गुड। अब अपने आप को पीसफुल स्टेट में लाकर सर 3 बार गहरी सांसें लेंगे, सोचेंगे कि आप बहुत खुश, बहुत प्रसन्न और बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं जो दुनिया को इंपावर कर सकता है। यस सर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केतन है। मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या बात है यार, सो पावरफुल। आपको कुछ अलग लग रहा है? हाँ, कॉन्फिडेंट। नहीं, आवाज की जो क्वालिटी है सर, आवाज वो भी आप चेंज क्लियरिटी हो और गए। एक अभी ऑब्जर्वर ही बताएंगे थोड़ा सा हाँ, क्लियरनेस ऑब्जर्वर सर बताइए सर कैसा लग रहा है। फीडबैक। सर फाइन ट्यून हुआ है, जो पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे से असर है, क्योंकि हमने भी अब ध्यान से सुना, मतलब अभी देखा ना, पहले से आ रहे थे तो अभी एक लय में निकली है बिल्कुल आवाज। हाँ, ये आया बिल्कुल। थैंक मुझे यू। तो ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब ऐसे ही साउंड करने चाहिए आगे से। फिर डॉक्टर साहब से फिर जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी ना, तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा इलाज सही से हो जाएगा, दवाइयां काम करेंगी। क्या आपकी वाणी में पावर है सर! प्लेसिबो देके भी डॉक्टर केतन जो है ठीक कर देंगे सामने वाले को इस आवाज के साथ में। क्या सर डॉक्टर साहब? गोलियों की जरूरत नहीं अभी है, ऐसे ही ठीक करेंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, संजय बागवान जी, फटाफट। मेरा और ये संजय वाला जो है ना, बाबुआ है। म्यूट करके अपने आप को ये करते रहिएगा जो जिनका जिनका हो गया है।
है ना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भारत को एक बहुत ही शानदार कंट्री के रूप में विकसित करने में अपना अनूठा योगदान देना चाहता हूँ। प्रभु महान है, महान। कुछ भी करके आप जो है गले में वाइब्रेशंस को अपने फील कीजिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम कभी भी रियाज करेंगे ना, देखना क्या थ्रो आता है अपने आप से। जी, चलिए बोलिए संजय जी। मैं आप संजय बाबा है। मैं श्री और कल्याण मिश्रा हूँ और मोबाइल दुकान खड़ा हूँ और फिर कस्टमर लेके हर शुभकामनाएं। दो बार और कीजिए, मेरा नाम मेरा नाम संजय बाबा है। पूरी मैं श्री ताकत और के साथ कल्याण बोलिए। मिश्रा हूँ और सभी को की हर शुभकामनाएं। एक बार और मेरा कीजिए। नाम संजय बागवान है। मैं श्रीनगर कन्याकुमारी में रहता हूँ और मोबाइल दुकान चलाता हूँ और आप सभी को के हर शुभकामनाएं। हम्म ठीक है, वही एक्सरसाइज वापस कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए और अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कॉन्फिडेंट आदमी महसूस करते हुए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट सद्दाम जी, आप रेडी रहिएगा इसके बाद। जी संजय जी। जी सर। मेरा नाम संजय बागवान है। मैं शिवनगर करनात में रहता हूँ और मोबाइल दुकान संचालित करता हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, लवली मेरे भाई, वेरी गुड, सो क्लियर, वेरी गुड। चलिए सद्दाम सर। देखिए सद्दाम जी, आप देखिए क्या करना, जीभ पे नहीं रखना है, जीभ और तालू के बीच में रखना है। कोशिश ये करनी, टच हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ये बीच में है, और पूरा ये खोलना है, ये पूरा खुलने दीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है और ये मतलब क्या पावरफुली आपकी स्पीच को और शानदार बनाएगी, ये वाली जो पोर्शन होती है। चलिए कीजिए, खोल के कीजिए पूरा, हाँ, ताकत के साथ। गणतंत्र दिवस का सभी को सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। दो बार और बोलिए। मैं सलाम अंसारी हूँ, रांची का रहने वाला हूँ और रियल एस्टेट डेवलपर हूँ और सभी को गणतंत्र दिवस की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। एक बार और। मैं सलाम अंसारी हूँ, रांची का रहने वाला हूँ और सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। चलिए अब 3 बार ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग, और चेहरे पे एक स्माइल, और ये सोचना है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूं। इसके साथ ब्रीदिंग लेनी है अपने को। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ऐसी मुस्कान, जीत की मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पे। मैं सद्दाम अंसारी रांची का रहने वाला हूँ और पेशे से रियल एस्टेट डेवलपर हूँ और गणतंत्र दिवस की सभी सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। वेरी गुड, पहले से तो मुझे क्लियरिटी दिखाई दे रही है बॉस। आपको बहुत कैसा जबरदस्त महसूस हुआ क्लैरिटी मुझे है। नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले से इंप्रूवमेंट आया है सर ना। मैं एक बहुत काम जबरदस्त। करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके आवाज करता हूँ, यहाँ दबा कर। ये भी एक टेक्निक ना वो बहुत काम बताऊंगा का आपको, होता है। उसके बारे में अपन आएंगे। अभी अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो वोकल कॉर्ड है आपका, है ना, देखिए अपनी जो वास्तविक आवाज निकलनी चाहिए कहां से जो है गाइडेड होनी चाहिए मालूम है। ये जो आपकी टमी है ना, स्टमक, ये यहां से पूरा जो रास्ता है क्लियर अगर होगा, तो आपको एक्स्ट्रा जो पावर जो लैक हो रहा है ना, वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप बोलते कहां से, यहां से हो, और ये भी दब जाता है, इसलिए श्रिलनेस आ जाती है आवाज में। और मैं आपको दिखाऊंगा 10 दिन के अंदर सद्दाम भाई, आप सद्दाम हुसैन जो थे ना, उनके जैसा भी आप साउंड करोगे 10-12 दिन के अंदर। देखना, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो आज, और 12 दिन के बाद, इस प्रैक्टिस के बाद मुझसे बात करना। चलिए मैडम निशा जी। मैं हमारे पुणे में रहती हूँ, कॉलेज हूँ, वर्तमान में फ्रीलांसर हूँ। आप सभी को सॉरी कोई दिक्कत आप नहीं। सभी को
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड। मैं हमारे पुणे में रहती हूँ, कॉलेज हूँ, वर्तमान में फ्रीलांस करते राइटर हूँ। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं और निशा ताकत के साथ। हमारे मैं निशा हमारे पुणे में रहती हूँ, कॉलेज हूँ, वर्तमान में फ्रीलांस करते राइटर हूँ। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड। 3 बार ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग, चेहरे पे स्माइल के साथ, और ये सोचना है कि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल कंटेंट राइटर हूं। मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट भारतीय स्त्री हूं जो भारत के साथ दुनिया की तमाम स्त्रियों को जो है एम्पावर करने में सक्षम है। मैं निशा दमाड़े पुणे में रहती हूँ, पोएट हूँ और वर्तमान में फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, वाह, वाह वाह। तो पावरफुल। माइंड ब्लोइंग, क्या यानी बात है। थैंक यू, देखिए, देवी थैंक यू। सरस्वती जो है कंठ में ही है इनके, वेरी और इनने क्लियर वॉइस। चिल्ला के कुछ नहीं बोला है। चिल्ला के कुछ नहीं बोला, इनकी नॉर्मल आवाज है। क्या आप चिल्ला रही थी क्या? नहीं वेरी सर, क्लियर नहीं। वॉइस। ये नॉर्मल इनकी आवाज है, लेकिन इस आवाज को ये नहीं मौका दे रही थी अपने आप को व्यक्त करने के लिए। वाह, सो ब्यूटीफुल। मतलब पावर है इनकी आवाज में नेचुरल। वेरी गुड। चलिए, थैंक अब यू। कौन बच गए? राठौर साहब। हाँ मुनीला, मैं बहुत अच्छी आपको हूँ। मैं देहरादून का हूँ और मैं वाटर में एक्सपर्ट हूँ। मैं पंद्रह दिनों से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ, सर, 2 बार और। मैं पवन कुमार सिंह राठौर हूँ। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं वाशिंगटन में एक्सपर्ट हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वेरी गुड। अब 3 बार से मैं डीप ब्रीदिंग पवन करेंगे। हम्म, मैं पवन कुमार सिंह राठौर हूँ। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं वाशिंगटन में एक्सपर्ट हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। चलिए, अब 3 बार डीप ब्रीदिंग सर। आपको अपने आप को यह स्मरण दिलाना है कि आप अपने फील्ड के, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोपोनेंट हो, और आप इस फील्ड में हर उस व्यक्ति को जो आपके संपर्क में आएगा उसको एम्पावर करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। डीप ब्रीदिंग के साथ 3 बार मुस्कुराते हुए गर्व के साथ अपने आप को यह स्मरण दिलाना है, और उसके बाद पुनः ये जो शब्द आपने कहे उसको दोहराना है नेचुरल तरीके से। मैं पवन कुमार सिंह राठौर हूँ। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं एक वाटर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अभी मुझे लगता है सर कि मोबाइल का नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, अदरवाइज आपकी जो डिलीवरी है बहुत ज्यादा चेंज हुई है सर, है ना? आप जी, घर में जब वाईफाई में बैठ के करेंगे ना, और बढ़िया जो है एकदम क्लियर आएगी चीज, मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक चलिए, यू, थैंक यू। और कौन? विवेक जी। अब विवेक जी बोलेंगे। सर ये दोनों उंगली भले ही टच ना होना। ऐसा देखिए, ये टच हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, और पावर के साथ करना है सर। का हूँ और मैं स्वतंत्रता दिवस से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं वाराणसी का हूँ और मैं स्वतंत्रता दिवस से सभी को बधाई देता हूँ। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और स्वतंत्रता दिवस से सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। चलिए, अब 3 बार डीप ब्रीदिंग लीजिए सर, और आपको अपने आप को यह एहसास दिलाना है कि यूपी के अंदर में जितने भी युवा नेता है
उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि यूपी की तस्वीर और तकदीर जो है चेंज करके ही रहेंगे आप। आपके चेहरे पे वो विजयी मुस्कान होनी चाहिए जब आप ये ब्रीदिंग करें, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को पुनः नॉर्मल तरीके से दोहराएंगे। मेरा नाम विवेक सिंह है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बार और बोलिए सर। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वेरी गुड, बहुत बहुत जबरदस्त, क्लियर क्या वर्ड्स। नोटिसेबल डिफरेंस आपको महसूस हुआ कि विवेक यस यस सिंह जी यस, जिनके पास इतना रिच कंटेंट है, इतने बढ़िया ढंग से अपने आप को व्यक्त करते हैं, वेरी अब इस नाइस, आवाज के साथ कि इनकी नाइस। डिलीवरी का और पावर बढ़ जाएगा। यस सर, डू यू एग्री वेल विथ मी? क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सभी बस शुरुआत है सर। अभी देखो आप इनका, इनकी जो वास्तविक आवाज है, जिस दिन इनको ये रियलाइज हो गया ना, यूपी में इनसे प्रखर वक्ता कोई नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। और भारत में इनके जैसा नॉलेजेबल, प्रखर, पावरफुल वक्ता जो है बहुत विरले ही देखने को मिलेंगे। विवेक सिंह जी इस तरह के व्यक्ति हैं, देखिएगा, यस। है ना। और जब यूपी के सीएम के रूप में शपथ लेंगे तो हम लोग सभी लोग मिलके जो है तालियां बजाएंगे इनके लिए, हैं। क्या बात है। चलिए, परमानंद जी आप भी इस एक्सरसाइज को करें। आप अगर कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर ले। पहले आपको जो है बिना इस एक्सरसाइज के पहले ऐसे ही बोलना है, फिर इस एक्सरसाइज को करके बोलना है, और फिर एक्सरसाइज के बाद वाला जो है नॉर्मली आपको वापस से बोलना है। परमानंद जी। परमानंद जी कहाँ है भाई? वो परमानंद तो है कहाँ? चलिए कोई बात नहीं है, शायद वो मतलब वो मैच कहीं रेस में निकल गए कुछ। होंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ विवेक जी। नहीं, हाँ ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा, मैं तो अदृश्य हूँ। हाँ हाँ, बोलिए कोई सर। बात नहीं, मेरी आवाज तो जा सकती है। हाँ बिल्कुल जा सकती, बोलिए सर। वो दोस्तों यही हूँ, यही हूँ, दोस्तों हूँ। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वह डॉक्टर अतुल तीन है, बार करना। वह है दोस्तों हूँ। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वह डॉक्टर अतुल है, वह है दोस्तों हूँ। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे सर, और अपने आप को ये स्मरण दिलाएंगे कि बिहार के विधानसभा में वही लोग जो है चुन के जाएंगे जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा। वो सभी पार्टी कैडर से ऊपर उठकर बिहार फर्स्ट की भावना के साथ काम करेंगे और बिहार को पुनः दुनिया का सिरमौर बनाकर दिखाएंगे। मैं डीप ब्रीदिंग के साथ मुस्कान तो आपकी अच्छी है ही, पावरफुली गर्व के साथ इस क्षण को जीते हुए, अपने आप को स्मरण दिलाते हुए पुनः आप ये शब्द, पूरा ये वाक्य आप बोलने वाले हैं। मैं डॉक्टर हर्षु जी, बिहार सरकार के सलाहकार हूं। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है अक्षय जी। आप सुनिएगा सर, रिकॉर्डिंग जब शेयर करूंगा तो आप देखिएगा कि दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है सर, क्वालिटी में, क्लैरिटी में, क्वालिटी में, सब में। तो थैंक यू ये सर। जो हमारा जो शरीर है ना, अपने आप में अद्भुत है। मतलब हम इसको एक्सप्लोर ही करना भूल गए। हम सोचते हैं कि दूसरे से क्या मिल, अरे बॉस, एक एक चीज के प्रति ग्रेटफुलनेस की भावना मन में आ जाए, ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाए कि हमारे पास कंठ है और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और अगर हम इसको रियाज रोज देते हैं तो हम कितने पावरफुल स्पीकर बन सकते हैं। ये लता मंगेशकर महान क्यों बनी? क्योंकि 90 साल की उम्र के बाद ही उनके अंदर में रियाज की आदत छूटी नहीं, है ना। ये जो अपने सुदेश भोसले साहब हैं, उनकी आवाज सुन लीजिए आप, या फिर कविता कृष्णमूर्ति जी की सुन लीजिए। आज भारत के जितने भी महान स्पीकर हैं या फिर गायक हैं, उनको सुनिए, आपको लगेगा कि वो महान इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी आवाज दुनिया भर में फैल पाई। तो भगवान ने जो आपको ये नेमत दी है, ये जो पावर दिया है, इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपकी आवाज भी पूरी दुनिया में फैल जाए। ये ऊर्जा ही तो है फैलाने का माध्यम। तो कम ऊर्जा क्यों जाए हमारे माध्यम से? क्यों नहीं पूरी ऊर्जा जो मेरे अंदर में महसूस कर पाता हूं, एज इट इज सामने वाले के दिल में पेनिट्रेट कर जाए और उसको लगे वाह,
दिस इज पावर, दिस इज ट्रू, दिस इज रियल थिंग। तो आपने देखा एक छोटी सी एक्सरसाइज में कितना कुछ है बदलने के लिए। अभी तो एक छोटी सी एक्सरसाइज, अभी मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं दिखाया है, लेकिन जिस दिन ये सारी चीजें एक साथ करके आप उतरेंगे ना, आप देखना मंच कहेगा कि अरे हमको विवेक सिंह चाहिए, हमको डॉक्टर केतन चाहिए, डॉक्टर सद्दाम चाहिए, अमोल चाहिए। मंच बोलेगा कि हमें उनका इंतजार है। तो ये देखिए, सभी लोग के अंदर में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, सभी लोग एक से बढ़कर एक। हमने अभी देखा लाइव पहले सेशन में निशा जी की जो आवाज है वो कितनी जबरदस्त है। अगर ये थोड़ा रियाज कर ले और इनको कोई स्क्रिप्ट दे दी जाए, तो मैं कह रहा हूं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी इनको महिला का अगर कोई किरदार है तो उसके लिए भी काम मिल सकता है ना। हिंदी पे इनकी अच्छी पकड़ है, शब्दों के साथ अच्छा न्याय कर सकती हैं ये। और एक चीज और ध्यान दीजिए, है ना, हम लोग क्या हो ना, बचपन से ही एक आदत हमारी बिगड़ जाती है जो मैंने नोटिस करी है। जैसे मैं बचपन में, है ना, शंकर बोलता था, शंकर नहीं बोल पाता था। मैं बोलता था एक चीज दोगे, चीज बोलता था, चीज नहीं बोल पाता था। और वो चूंकि बहुत लंबे समय तक किसी ने टोका नहीं, तो ये कंटिन्यू होता चला गया। ठीक है। अब मैंने एक चीज नोटिस करी है आप सभी के अंदर में, स्वतंत्रता जो शब्द है बहुत कम लोगों ने जानते हुए भी क्लियरली यूज किया है। स्वतंत्रता, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा तो आपको एहसास होगा कि स्वतंत्रता क्लियरली नहीं निकल पाई। इस पूरे इस वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो शुभकामना संदेश था उसमें स्वतंत्रता शब्द थी, और मोर और लेस सभी ने इस शब्द को भी खूब मजे से नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें आदत है मौन को खत्म करके फटाफट खत्म करने की। हम अगर स्वतंत्रता में ज्यादा दिमाग लगाएं और हमने ये सोचा अरे गड़बड़ हो गया, लटपटा गए, तो बॉस लटपटाते हैं तो लटपटाइए, वो होगा, वो तरीका ही है वही, लटपटाएंगे फिर क्लैरिटी आएगी। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म एग्जैक्ट इसीलिए तो है। हाँ। वही चीज आया था। तो भाग जाए उसको पढ़ के कि ठीक है स्वतंत्रता, ये आया था ये। हाँ, यही कह रहा हूं करेक्ट। मैं कि हर शब्द जो है ना, उसके पहले का हम्म मौन, उसका हम्म। मौन, उसके बाद का मौन, इन तीनों चीजों को एंजॉय कीजिए ना। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, सरे महफिल निगाहें मुझ पर जिन लोगों की पड़ती है, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से, कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं, वो कंधे याद रखता हूं। तो देखिए ना, शब्दों का क्या बात है। मजा है, मौन का मजा है ना, इसको लेना सीखिए। ज्यादा नहीं बोलना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बोलेंगे लोग को लगना चाहिए कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जब रहता है तो लोग हुक्ड रहते हैं। तो एक ही टोन में बात करेंगे, सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। एक ही वॉइस में बात करेंगे वॉल्यूम में, तो सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट शुड बी द मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू यू। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, पहला कौन सा था? रेट। दूसरा क्या था? वॉल्यूम। तीसरा था पिच वॉल्यूम। और मेलोडी। और चौथा क्या था? टोनालिटी। और पांचवा मैंने आपके सभी लोगों के साथ, मैडम को छोड़कर डिस्कस किया हुआ था, वो पॉज। ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइजेस हैं। देखते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर को कोई समझ नहीं पाता है। भारत के पास वरुण चक्रवर्ती है, पाकिस्तान के पास एक ऐसा आया कि उसने पूरे दुनिया की कवरेज जो अपने बारे में बना ली। जिसके पास में व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट को प्रेजेंट करने की काबिलियत दूसरों से बेहतर है, उसकी रिसेप्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा दिन तक उसकी बातें रिटेन हो सकती हैं, और लोग उससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो गूज बम्स, वो वाव फीलिंग वो करवा पाएगा। कंटेंट मोरलेस सबका सेम रहता है, एआई की दुनिया, सब छाप डालेंगे सेम चीजें। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, विवेक सिंह जिस तरह से कंटेंट पढ़ते हैं, इनकी स्क्रिप्ट भी दूसरे नेता को दे दी जाए और बोला जाए कि तुम बोलो, विवेक सिंह जिस भाव से वो बोल पाएंगे वो व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। अरे इतनी दिनों की पढ़ाई लिखाई, मेहनत, रोड पे किया हुआ संघर्ष, लोगों के बीच में जाने का जो
एम्पैथी की भावना जो बिल्ड करी है वो कहां से लाओगे? तो दोस्तों, इन सटल चीजों पे काम करना शुरू कीजिए और आप कहां होंगे आपको खुद आज एहसास नहीं है। आप सभी के सभी इतने विलक्षण लोग हैं। अरे सर, मैच छोड़ के हिंदुस्तान में कितने लोग आजकल लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं? आपको मालूम है कि जो मैच खेल रहा है उसको तो एक मैच के 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल जाएंगे, और मैं अपना जीवन का 1.5 2 घंटा वेस्ट कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं बस तालियां बजा के खुश हो लूंगा इंडिया हारी की जीती। लेकिन विराट कोहली कभी नहीं बोलेगा अमोल भाई मैं आपके प्रोजेक्ट में 500 करोड़ लगाता हूं, क्योंकि आपने मैच देखा। प्रियोरिटीज, मुझे तो सटलिटीज। शुरू से मैच में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कभी देखता ही नहीं। इसीलिए तो आप एंटरप्रेन्योर हैं साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये तो अपन ने समझ ही लिया। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो आप लोग लिख लीजिए कि टोनालिटी से हम लोग क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो लिखिए। और आप लोग भी बताइए अगर कुछ छूट गया है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। लिखिए, टोनालिटी से हम सैडनेस एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लिखिए सैडनेस। दूसरा है जॉय, हैप्पीनेस। तीसरा है एक्साइटमेंट, वाह, India has won the match and we are feeling on the top of the world right now. Ladies and gentlemen, it is a momentous occasion in our lives. Salute to the brave hearts. क्या कर रहा हूं? फीलिंग्स को इग्नाइट कर रहा हूं। ठीक है, सैडनेस हो गया, जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, एंगर, एंगर। ठीक है, फिर लिखिए सरप्राइज, फिर लिखिए कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, फिर लिखिए फियर। चैन से सोना है तो जाग जाओ। ठीक है, फियर लिखा। फिर लिखिए प्राइड, गर्व। प्राइड। और फिर लिखिए काम, एक शांत ऊर्जा, एक शांत प्रेजेंस जो तूफानों से भी विचलित नहीं होती है। और ये पर्सनालिटी जो है ना, मैं बताऊं किसकी है? मैं बताऊं, हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिनके अंदर में काम, उनका प्रेजेंस है, जो विचलित नहीं होते, वो दिखाई देते हैं। बताऊं कौन है? एक है अमोल जी, एक है विवेक जी। ठीक है, ये लोगों को मैंने विचलित नहीं देखा है, जो है रेडी है, करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, इंटेंट है करने। ठीक है, तो जिसके पास में जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही, और जिसके पास में नहीं है वो एड ऑन कर लेना जरूरत के हिसाब से, है ना। लेकिन इतनी सारी फीलिंग्स, क्या हम लोग इसको वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं जैसे करना चाहिए? अरे लाख किताब पढ़ लो, है ना, लेकिन अगर वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाई तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाएगा, गूज बम्स नहीं होंगे, रिटेंशन नहीं होगी, रिकॉग्निशन नहीं होगा। तो अपने को टोनालिटी पर बहुत काम करने की जरूरत है। और पॉज का महत्व तो मैंने आप सभी को बताया ही है ना, कि छोटा पॉज, मध्यम पॉज, लंबा पॉज। लंबे पॉज के लिए भारत में एक अच्छे स्पीकर सब आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। छोटे पॉज के लिए भी आप शशि थरूर को जानते हैं, है ना। मध्यम लेवल के पॉज नरेंद्र मोदी जी भी लेते हैं। ये सारे लोग इन एलिमेंट्स पे बहुत काम करते हैं, आपको बताते नहीं है। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लेते हैं वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर से। और उसके बाद जो मंच पे जाके कहते हैं ना कि भाइयों बहनों, उसके बाद जो आपको एहसास होता है, वो हुक, उनको उनकी आवाज में इतना वेरिएशन है, सामने वाला एंटिसिपेट नहीं कर पाता है, या फिर उसको लगता है कुछ ना कुछ राइमिंग में आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड आसान में आने वाला है। जैसे जीएसटी को लॉन्च किया था, जीएसटी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, गुड एंड सिंपल टैक्स, है ना। ये सब तरीका है, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओ उतनी ज्यादा सफल होगी आपकी बात। सिर्फ सीए समझ पाए जीएसटी को, तो फिर भारत को कैसे हम आंदोलित कर पाएंगे कि जीएसटी अच्छी चीज है और जीएसटी भरना चाहिए? तो आपको चीजों को सरल बनाना है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड बनाना है।
क्योंकि सिंप्लिसिटी में ही पावर लाई करती है। सिंप्लिसिटी जो है बहुत फैंटास्टिक चीज है। मैंने फिर से बोला, आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में, है कि नहीं? सुंदर को सौंदर्य की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है कि नहीं? तो आपको बहुत मजा आएगा, ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप सोच भी नहीं सकते, मजा ही आ जाएगा लाइफ। मैंने तो सोचा था कि एक सेशन, इस सेशन में ही हम लोग आप सभी की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज मतलब प्रॉब्लम है, अगर नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैंने सोचा था कि यस। उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा आज, लेकिन लगता है कि 10-15 हो गए हैं। और आज का जो सेशन है, इसको भी अगर आप रिटेन करके प्रैक्टिस कर पाते हैं तो मतलब हौच-पौच नहीं होगी, है ना? बहुत ज्यादा नहीं यस। होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि मिक्सअप हो जाएगा, तो भूल जाएंगे आप चीजों को। तो चलिए, यस। अभी सेशन जो है, अभी कैसा रहा आप लोगों के लिए, अपने अपने अनुभव साझा कीजिए, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। और कल का दिन अभी तक के सारे दिनों में से एक ऐसा दिन होने वाला है जिसमें मैं आपको 24, कम से कम 24 तरह के ऑब्जेक्शंस जो आपको अपने डील्स में फेस करने पड़ते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, चाहे किसी भी फील्ड से आप। 24 तरह के ऑब्जेक्शंस में से हम कल कितना कवर कर पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन 24 मैंने जो ऑब्जेक्शंस मैंने नोटिस किए हैं अपने 12 साल के बैंकिंग के दरमियान में, या फिर मीडिया जगत में काम करने के दरमियान, कुछ परमिशंस लेने के दरमियान, कि 24 ऑब्जेक्शंस को अगर कोई भी व्यक्ति हैंडल करना सीख जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, फिर देखिए क्या जबरदस्त चमत्कार होता है। अभी मनोज जी ने देखा था कि अभी नंबर 1 आई हमारी ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में, किसी मैंने शेयर किया था, ठीक है? बिल्कुल उन बिल्कुल 24 बिल्कुल। ऑब्जेक्शंस क्या पे बात है काम सर। करके ही जो है हम लोगों ने उसको हासिल किया है, और बहुत सरल बहुत तरीका बढ़िया। बहुत बढ़िया। है ना? तो जी, प्लीज अपनो अपने अपने विचार रखें, और हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे यहीं पे। और मैच देखिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जी, केतन साहब। सर। हाँ जी केतन जी, परमानंद जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ परमानंद जी से शुरू करते सर, आपका मैच के सामने वो मैच फीका है। हैं। अरे क्या बात है, थैंक यू सर। वो मैच कुछ नहीं है आपके मैच के सामने। थैंक यू सर, हो गया है। थैंक यू। यू आर ग्रेट सर। अरे सर, आप मैं लग रहा था कि आप थोड़ा और पहले सेशन में ज्वाइन करते ना, तो इसका आनंद नहीं नहीं, आपको और दुगना होता है। अच्छा, पहले आपने आप वो असाइनमेंट समझ लिया था क्या जो हम लोगों ने किया है आज? एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ। टावर ओहो, टावर अच्छा का अच्छा। दिक्कत है। जी जी ठीक जी, है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। मथुरा गया था, उस वहीं से लौट रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बढ़िया है। सर, ठीक है ठीक। थैंक तो यू। इसके लिए थोड़ा सा हम आपका सेशन में चालू किए थे, और हाँ कट हाँ, कट के आवाज आ रहा था, तो फिर कोई फोन आ गया, उसी में व्यस्त हो गए। कोई बात नहीं सर, कोई बात अ, नहीं। आप आज वहां पे आपका ट्रेन में रह के भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम आपका जब आया था मैसेज, तो आठ हम्म। बजे ही देख लिए थे, और जी जी। लगा था कि 9 बजे हम आपका ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। हम्म। मगर फिर भी आपका जो है आज कैलाश जी भी साथ में है। हाँ, 4 आदमी हम लोग साथ में हैं। ठीक है। हम्म। तब हम्म। कैलाश जी को भी बोले कि आज स्टेशन देखना है उनका। ठीक है। हम्म। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आइए घर, फिर उसके बाद सेशन को अपन प्रॉपरली अटेंड करेंगे और बहुत सारी कल चीजें भी करेंगे। कल भी है क्या सर सेशन? जी सर। कल है क्या? कल भी है सर, मंडे को भी है सेशन जी। ठीक है सर। मंडे, थर्सडे और संडे, और बीच में अगर मौका मिलेगा तो मैं पहले से इंटीमेट जरूर कर दूंगा। अभी चूंकि हाँ मार्च की क्वार्टर क्लोजिंग है, बैंक में भी हाँ हाँ काफी हाँ। चीजें हैं, सबसे बड़ा तो अभी इसलिए आपका सबसे बड़ा हाँ टेंशन तो मार्च तक है। हाँ सर, हाँ सर। तो कोशिश करूंगा कि और समय मिले तो मैं उसका इंटीमेशन पहले से दे दूंगा, लेकिन मंडे, थर्सडे और संडे को जब तक कोई विशेष कारण नहीं हो तो सेशन तो चलेंगे सर, है ना? हम्म। जी, थैंक यू सर। सद्दाम जी। जी सर। जी। एक्चुअली में रमजान चल रहा है सर, तो तरावी के बाद आना पड़ता है, तो लेट से ज्वाइन किए, लेकिन नहीं नहीं, वो काफी सब कोई अच्छा बात नहीं, रहा आप तो सेशन। आपने टेक अवेज बताइए, वो तो मैं जानता हूँ। आप अगर आपको कोई कारण नहीं तो समय पे ही आएंगे, ऐसा मुझे मालूम। जी बोलिए, क्या 3 अच्छा अच्छी रहा। चीजें लगी? जी। एक तो वाइड्स के लेके कि अपना जो टोन है उसको कैसे आप क्लियर करें, वो बहुत अच्छा लगा। हम्म। और दूसरा आपकी बातें बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है सर।
थैंक यू। अमोल जी। सर, मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और आज मॉर्निंग में मेरा जो ये वीक का जो कॉलेज का प्रोग्राम था, तो एक्चुअली कल मेरा प्रोग्राम था, बट उन्होंने आज लास्ट में मुझे पैनलिंग किया। तो आज मेरा लास्ट का ये था, बट लास्ट में मेरा जो सेशन हुआ, मुझे आधा घंटा दिया था उन्होंने, बट वो उन्होंने कंटिन्यू करवा के 1.5 घंटा तक चलाया। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आज मैं बोल पाया, सबको समझा पाया, अलग अलग स्टूडेंट्स से, टीचर लोगों से बात हो गई उनको। मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि उनको पूरा मैं समझाने में, पूरा देने में लगा था कि सब। उनके यहाँ पे कुछ लेबोरेटरी सेटअप करना है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग कैसे करें। तो वो भी कॉन्फिडेंस से मैंने बताया कि चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल फैब्रिक डेवलप करना है, तो उसको हमें कैसे करना है, उसके लेबोरेटरी कैसी रहेगी, तो उसके बारे में भी मैंने बताया, उसका भी नॉलेज शेयर किया। और मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए, उनके जो फोटोज दिखाए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बन रहे, हेलमेट्स बन रहे, रॉकेट मतलब जो कार्बन फाइबर टैंकर्स बन रहे, हाइड्रोजन टैंकर्स बन रहे, उसके बारे में उनको फोटोज और ये सब दिखाया ना, तो वो सब लोग दंग रह गए कि ये टेक्सटाइल का इतना भी वास्ट ये एप्लीकेशंस है। और मैं इतना सिंपली एकदम उनको हर एक टेक्निकली समझा रहा था ना, सब लोग बिल्कुल सेशन खत्म करने को ये नहीं रहता। और पहले तो मैं देख रहा था कि पहले 2 सेशन में 10, 12, 15 लोग थे, और मेरे सेशन में ऐड होते 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 75 लोग हो गए थे। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया आज। और मैं खुद को पहली बार इतना लंबा सेशन में भी दे पाया, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। ग्रेट, सो थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक्स टू मोर यू। पावर टू यू, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मनोज जी आप बताएं। सर अभी तक ऐसा लग रहा था ये जो टोन है वाली ये पिच है, आज सोचे ऐसा लगता है हमें एक किसी टिफिन का डब्बा जो खुलता नहीं है ना, तो ऐसे दबा हुआ था। आज ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है, अभी उम्र है, समय है, करेंगे। और बहुत शानदार रहा, प्रैक्टिस जरूर थैंक यू करूंगा इसकी। जी। डॉक्टर केतन। यस, थैंक यू। आप वो सिंपल एंड शॉर्ट सेशन लेते हैं ना, तो हमें वो जो नॉलेज होता है वो लेने में और उसको प्रैक्टिस करने में सहजता होती है। और सर ये दूसरा आपकी जो आवाज तो अलग ही लेवल की होगी, मेरा जब भी साउंड कर रहे हैं तो मजा आ गया सुन के आप। ओके ओके। जी। और दूसरी चीज Vocal ये है power हो कि गया। आप जो ये चीजें हमें सिखा रहे हैं साइंटिफिक एंड टेक्निकल वे, ये हमने कभी ऐसे सीखी नहीं है। और सोचा ही नहीं। ये इसका भी एक कोई अलग एस्पेक्ट होता है, कैसे हम इसको 10x करके हम आगे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ये भी एक बहुत शानदार है। दूसरा चीज, एक उस दिन की जो स्टोरी थी मेरी, जो पेशेंट मेरे यहाँ आई थी, वो एक शॉर्ट में बताता हूँ। जो जो बंजारा लोग रहते, जो रास्ते पे वो बर्तन जो बेच रहे थे ना, वो बच्ची को अ, उस दिन फिर मैंने तीसरे दिन डिस्चार्ज किया। वो डिस्चार्ज मांग रहे थे, एक्चुअली वो बोल रहे थे, बच्ची भी अच्छी हो गई थी, पर वो बोल रहे थे हम लोग तो कमाने के लिए आए, हम लोग यहीं पे अस्पताल में रुकेंगे तो हम कमाएंगे कैसे, तो आप हमको छुट्टी दे सकते थे क्या। तो मैंने उनको छुट्टी दी, साथ में उन्होंने दवाई मांगी थी, एक इंजेक्शन, बोले हम लोग वहां पे पास के दवाखाने में लगा लेंगे। और वो इतने खुश हुए कि खाना खाना उसने खुद होके 100 रुपए, मैं और सिस्टर लोग बैठे थे तो 100 रुपए बाहर निकाले, लीजिए बोले आपके लिए, ये चाय पानी के लिए खर्चा। मैं बोला रहने दीजिए, आप आपके बच्चों के लिए होगा। पर वो इतनी, अगर जिसके जिसको रहने के लिए घर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसकी जो वो क्या बोलते हैं हम, जो देने की उसकी जो चाह है और वो ये थी, वो काफी काबिले तारीफ थी। तो उनसे भी सीखने लायक बहुत कुछ था, ये थोड़ा शेयर करना था मुझे। क्या थैंक बात यू। है, वेरी गुड शेयरिंग, थैंक यू सर, वेरी बहुत अच्छा अच्छा लगा। और क्या ग्रेट, बात है, आपने उसको ऑब्जर्व किया सर, आई अप्रिशिएट इट, बहुत बढ़िया। लेकिन सर ग्रेट आपकी वर्क डॉक्टर आवाज, अभी आप साहब। रिकॉर्डिंग को सुनना, उस आवाज में इस आवाज में कुछ ना कुछ तो हो गया है सर चेंज, ओके बहुत ओके। पावरफुल साउंड कर रहे हैं आप। सर सबकी आवाज थैंक यू। एकदम बदल गई है, थोड़ी थोड़ी एकदम इम्प्रूवमेंट लग रहा है सब में। सर जी आज और एक जी आज जी, का मेरा रिकॉर्डिंग, आज का क्लास का रिकॉर्डिंग है सर। बिल्कुल भेज देंगे सर आप।
आप लिंक पे भेज दीजिएगा, चाहे मेरे मेरे पे डायरेक्ट भेज दीजिएगा। जी जी, ग्रुप में डाल दूंगा सर, वहां से इजीली हाँ, एक्सेसिबल हो ग्रुप जाएगा। ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल जी दीजिएगा। जी, निशा जी बताएं। थैंक यू। जी सर, जैसे आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, लेकिन जो सबसे पहला मेरा क्लियर हुई है चीज कि जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तो उसको खत्म कब करना है उस पर ज्यादा फोकस होता था। मतलब ऐसे कि भाई टास्क है, फटाफट खत्म हो जाए। और बहुत बढ़िया। जब उसको फटाफट खत्म करना है तो फिर वो डर और घबराहट सब उसमें वॉइस में शामिल हो जाता है। मिक्स हो तो सबसे जाता है। पहले आज वही चीज क्लियर हुई है कि कोई टास्क नहीं है जिसको फटाफट बस खत्म करना है। वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी नाइस शेयरिंग। और हाँ, दूसरा ये है कि जब मैं बात करती हूँ या मैं बोलती हूँ तो ये मेरे जो दोनों मतलब गाल है उनसे मेरी वॉइस ना ज्यादा इफेक्ट करती है। तो वो क्यूट लगने की बजाय इरिटेटिंग हो जाती है कभी कभी। तो हाँ। आज जो आपने एक्सरसाइज बताई है उसको करने के बाद वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, और इसको मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि कैसे इम्प्रूव करूं। मतलब मैं हाँ। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीजें वॉइस के लिए कर रही थी, क्योंकि मैं पोएट भी हूँ तो मैं उस पे काम कर रही थी। लेकिन आज इंस्टेंटली जो इम्प्रूवमेंट मैंने अपने आप में देखा कि जो जिस चीज के लिए मैं परेशान हो रही थी कि मेरे गालों से इफेक्ट हो रही है मेरी वॉइस, वो आपकी जो एक्सरसाइज है उससे क्लियर हुई है। तो मैं आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाई। और क्या बात है, काफी मेरे लिए तो काफी इम्पैक्टफुल था आपका सेशन। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच निशा जी, अच्छा गौरव लगा सर, मैं जान एक के। बात बताना चाहता था अभी जी सर, जी। जस्ट। आज के सेशन के बारे में तो अभी मैं बोला ही नहीं था। अभी मतलब अभी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली मतलब आवाज में अंदर से थोड़ी बड़ी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और थोड़ा मैं फास्ट बोलता था, पिच बोलता था, बट अभी उसमें ठहराव आ गया और धीरे धीरे बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सो हैप्पी फॉर यू सर, सो हैप्पी फॉर यू। और सच गौरव में सर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर कि इतना जबरदस्त आपके अंदर ओशन ऑफ नॉलेज अपने फील्ड का सर। बस वो सही तरीके से सामने आ जाए ना सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अमोल पाटिल के अलावा दूसरा नाम हिंदुस्तान जो अगले 10 साल और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ। यार चार कितने पेटेंट है सर टोटल आपके पास? 6 पेटेंट है ना? 6 अभी प्रोविजन हो गए और 3 लाइन पे है। एक ऑथर हैं बाप आप, रे, मोर टू कम। टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, और इतने पेटेंट्स के मालिक जरूरी हैं। है। तो भारत को ये इंसान जो है अभी नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि अब अपने को जो है पूरी कोशिश करके जो भी आता है अपने को सब जो है अमोल जी को शस्त्र अस्त्र जो है दे दिया जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है। वैसे हिंदुस्तान तो अभी भी परिचय इनसे ले ही चुका है, लेकिन एक एक जन तक निशा जी, अमोल जी का एक बहुत अच्छा लक्ष्य है कि भारत के टेक्स्ट बुक में उन बच्चों तक भी ये पहुंचना चाहते हैं, चाहे उन किसी भी भाषा में बात करते हो, जहां पर उनके अंदर में अन्वेषण का, जहां पे इनोवेशन के प्रति उनके मन में ऐसा अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाए कि वो खुद से इनोवेटर्स बन जाएं, जैसे जापान में है, चाइना में है। तो इस सोच के साथ अमोल जी कुछ करना चाहते हैं देश में। तो आपके कंटेंट में मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ अमोल जी के लिए, आपको अगर कभी मौका मिले सेशन के क्या माध्यम से या बात फिर है। बात करना, तो फिर आप जरूर इनको जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया, और बहुत अच्छे इंसान है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से एक है कि किसी को भी, चाहे इनके साथ किसी ने कैसा भी किया, उसको माफ करने का दिल रखते हैं। पता नहीं कैसे रखते हैं, हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके पास में एक गुण है कि किसी को भी माफ कर देते हैं। जो इनका बिगेस्ट राइवल्स है उसको भी माफ कर दिया इन्होंने, और बोलते हैं ना, उससे इनके लाइफ में स्पेस क्रिएट हुआ, और स्पेस को इन्होंने अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया, और इतने बड़े इनोवेटर बने, और इतने बड़े पेटेंट्स जो है इनके पास में आ रहे हैं। मोर पावर टू यू अमूल जी, वेरी गुड। सर अभी गौरव जी, चलिए, एक गौरव रिसेंट जी, सौभाग्य लेटेस्ट हमारा, बोले सौभाग्य अमूल जी। हमारा कि गौरव हम जी, इनसे मिले हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई। गौरव सर, एक बात करूँ मैं, एक हाँ बोलिए सर। जस्ट मैंने एक रिसेंट एक डेवलपमेंट किया था। जो अपनी जितनी भी कार्स रहती है, वो कार्स हमेशा धूप में रहती है, बारिश में रहती है। तो जी मैं जब नासिक में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं वहाँ से हमारा जैसे अब हम लोग घर में बैठे तो हमारे चेयरमैन ने पूछा था अभी क्या करेंगे हम लोग। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, अभी घर में बैठे तो सब लोग थोड़ा ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और हर एक को कुछ ना कुछ नया आइडिया बनाने का एक ये पूछते हैं कि कौन क्या आइडिया दिमाग में ला सकता है। तो मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया देता रहता था। उसमें से और एक दो आइडिया मेरे पास आ गई। एक आ गई कि
मैं देख रहा था घर में बैठे बैठे, अरे इतनी सारी गाड़ियां धूप में खड़ी है, बहुत सारे, अभी क्योंकि सब लोग घर पे है, गाड़ियां तो अपने पार्किंग में लगी हुई है, बट वहाँ पे छत नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर कोई गाड़ी है कहीं पर भी चली जाए, कोई भी साइज की गाड़ी हो, कार हो, जीप हो, या कुछ भी हो, तो उनके लिए मैंने ना ऑटोमोटिव एक इन्वेंशन ये कर दिया कि उसको एक मैंने सेंटर रॉड लगा के, जहाँ पे दोनों दरवाजे खुलते हैं, वहां पे एक एक्सटेंशन मोटर लगा के उसको एक होल्डेबल मैंने एक कवर बना लिया, और उसको अपने रिमोट को करने के लिए, वो रिमोट का जो फ्रीक्वेंसी है 314 फ्रीक्वेंसी रहता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के चक्कर में लग गया। तो उसको धीरे 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 करते मैंने उसको भी सक्सेसफुल कर दिया। तो अभी मैंने वो कर दिया कि उसका एक फैब्रिक है, वो वाटर रिपेलेंट फैब्रिक है, तो वो मैंने वो डंडे में लगा के उसको पूरा गाड़ी से पूरा सब जगह से कवर करके डिक्की तक उसको वाइंड अप कर दिया। तो जैसे अपने को गाड़ी पार्क किया और हम लोगों ने गाड़ी लॉक किया, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपांड होके ऐसा पूरा गाड़ी कवर करते ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो गाड़ी कवर हो गई, कोई भी धूप नहीं, ये सब नहीं। ग्रेट तो ऑलरेडी बहुत मैंने बढ़िया। उसका भी बहुत डेमो भी बढ़िया, दिया है बहुत आरटीओ बढ़िया। को। अभी उसका पेटेंट में थोड़ा प्रोसेस टाइम लगेगा, बट हो जाएगा वो भी। मैं तो और ये देख रहा मैंने हूँ कि इसका आनंद बोले सर। महिंद्रा साहब को मैंने ऑलरेडी मेल भी कर दिया है, 6 महीने हम्म पहला। अभी तो उसका हम्म। कुछ रिप्लाई आया नहीं, बट देखता हूँ, अगर आ गया तो बढ़िया है। आप एक काम कीजिए अमोल जी, आप तो सब कुछ कर ही रहे हैं अपने तरीके से। आप हाँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। मैं चाह रहा यस हूं यस। कि आप जो भी इनोवेशन तैयार करें ना, और किसी को यस टैग करना है तो वीडियो टैगिंग कर दीजिए कि आप वो देखिए महिंद्रा साहब ये ऐसी ऐसी चीज है ना, उसका यस इम्पैक्ट भी 10x हो जाएगा। यस है यस ना? यस। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर पावर टू यू अमोल भाई, आप दिन प्रतिदिन और प्रगति करें। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया था, भारत को भी इनोवेशन प्रमुख कंट्री बनाने में आपका इतना जबरदस्त योगदान हो कि भारत के गांव गांव से एक एक प्रणेता निकले, एक एक अन्वेषण करने वाला व्यक्ति मिले, इनोवेशन वाला व्यक्ति मिले, बच्चा बच्चा जो कहे कि इनोवेशन जो मेरे ब्लड में है ना। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं आपको आज इसके मैंने लिए। वो कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर लोग थे, गेस्ट लोग आए थे, स्टूडेंट्स को भी मैंने इनवाइट किया कि कोल्हापुर आ जाओ हमारे फैक्ट्री देखने के लिए, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं देखने को मिलेंगे। यहीं पर आजू बाजू में जितनी भी फैक्ट्री है, कार्बन फाइबर की फैक्ट्री उधर है, कहीं पे ड्रोन्स बन रहा है, कहीं पे रिबार बन रहा है, कहीं पे एंगल चैनल बन रहा है, सब देखने को मिलेगा। तो सबको मैंने इन्वाइट किया आज। तो हम लोग देखते हैं कब तो आ रहे हैं ऐसा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं उसके अलावा अपने को एक साइड पैरेलल इनकम और जो है जनरेट करनी, तो इनके इनोवेशंस का जो है मतलब बस ऑब्जर्व करते रहिए, कुछ ना कुछ आपने इस जगह पे आपको एक और मौका दे देंगे अमोल भाई। यस बस यस। इनसे जुड़ाव होने से जो है कुछ ना कुछ एक इनकम की सोर्स जरूर बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल यस। बहुत सर। बढ़िया जी। राठौर साहब। या मैं एक शब्द ऐड करना चाहता हूँ अमोल भाई के लिए। ये नेक्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहेंगे बन के, यस। मतलब कलाम साहब की तरह। और रियली ही डिजर्व दैट। जैसे मैंने बोला है विवेक भाई के लिए कि सीएम मटेरियल हैं, ऐसे अमोल भाई भी जो है नेक्स्ट और लकीली मिसाइल मैन। मैंने हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर ही मेरे गुरु है, क्या बात जी शुरू से। देखिए देखिए देखिए। तो मैंने सही ऑब्जर्व किया है मतलब अमोल भाई की। जी। थैंक यू सर, टुडे थैंक यू। सेशन बहुत बहुत गजब का रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। और इसमें मेरे को तो बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कुछ 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 कुछ। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं सीखना चाह रहा था ना कहाँ से मैं अपने वोकल कॉर्ड को थोड़ा सही कर सकूं, सो दैट जी। इट इज मोर इफेक्टिव। तो सर मैं पवन एक सर तो बस बड़े गायक है, सिंगर है ये तो। अच्छा सर, ये यहाँ आप पर तो इतने अच्छे सिंगर हैं, क्या ये एक्सरसाइज यूजफुल लगी आपको कि इसका इस्तेमाल करने से ये फायदा होता? यही यही बहुत यूजफुल लगी। और मेरे को जहाँ पे लगाया, मैं अभी जैसे एक लाइन ना मतलब गा के सुनाना चाहता हूँ, देखता हूँ कहाँ हो। सुनाइए सर। हे 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 पूरा कागज था ये मन मेरा, मेरा तेरा, लिख लिया नाम उस पर तेरा, तेरा।
ये जो लाइन आई है ये इसी से आई है, एक्सरसाइज से बड़ी प्यारी निकल रही, मैं खुद खुश हो रहा हूँ। क्या बात है, यस क्या बात है, ये तो इतना शानदार सिंगर के मुंह से सुन के और लग रहा है कि रियली वर्थ इट था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शेयर। वेरी इफेक्टिव एंड विल प्रैक्टिस इट, विल मेक यू प्राउड, विल मेक यू प्राउड थैंक यू, सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक सर यू। बट मैं गौरव सर से बहुत दिनों से पूछना में हमेशा दिमाग में आता है, आपका ये शब्द आपने ये उर्दू वगैरह कहाँ से सीखा इतना सब? बहुत सारे आपको शायरी और बहुत सारी गजलें टाइप आप बात करते हैं, बहुत जबरदस्त है आपका नॉलेज, जबरदस्त है सर। मतलब का लैंग्वेज पे कमांड जबरदस्त है, बोलने और अमोल स्पीकिंग सर, जबरदस्त। सर बता रहे हैं ना, मतलब ये नहीं सर के 12-15 सालों की हाँ प्रैक्टिस है। सर, सर सूरज जी बताते थे, तब हमने यस यस सुना था यस। वो निचोड़ है जो अपने हमको वैसे दे रहे हैं फ्री में, और इतना समय 12-15 साल का मैंने प्रैक्टिस सर एक की। ही सूत्र बस इस्तेमाल किया है सर, इफ यू वांट टू सक्सीड फास्ट यू हैव टू फेल फास्टर इन योर लाइफ। यस यस यस। सैकड़ों ऐसे मंच है जहां पर मेरी तौहीन हुई, जहां मेरा मजाक उड़ाया गया, जहां अरे मुझे बाप कहा रे। गया कि तुम्हारे रीजनल एक्सेंट में बहुत दिक्कत है, तुम नेशन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ऐसा बहुत कुछ सुना। लेकिन आई जस्ट टुक इट इन माई स्ट्राइड और उनको एज जो है ना कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया, स्पार्क पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया कि ठीक है, आने तो जबरदस्त। जितना कुछ कह सकते हो कहो। और वो सारा चीज जो है ना गैल्वनाइज होके आज मुझे जो भी प्रेजेंटेशन वाह। कर पा रहा हूँ, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो उसी का नतीजा है। आपकी मैंने आपसे ईसीजी कहा लाइन कि बहुत तगड़ी है। तो ईसीजी वो लाइन करते बहुत। रहिए, कोई नहीं रोक यस। सकता। जी, गौरव जी, जी सर, जी मैं सर, कुछ बोलना चाहता हूँ सर। यस सर। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम लोग हाँ, जितने भी लोग हैं काम करते हैं रियल एस्टेट में। जी, रियल का मतलब होता है वास्तविक, जी और सर, एस्टेट का मतलब होता है जागीर। हाँ, जी, सही जागीर पर हम लोग काम करते हैं। जी, लेकिन जब आपकी रियल स्पीच जब सुने हम लोग, तो हाँ, आज हाँ। मुझे पता चला कि वास्तविक जागीर तो यही है। अरे क्या बात है। तो भूल से चला गया है रियल एस्टेट। ये नहीं रियल नहीं स्पीच है जो हम नहीं, लोगों के बात अंदर में है। और आपने जो आज सिखाया, देयर इज वेरी असम, असम असम कहेंगे इसको। क्या बात, थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू। और सर हमारे मैं तो यही मित्र कहूंगा। मित्र पवन जी ने जो गाना गाया, हाँ, दिस इज मेलोडी सॉन्ग, अरे नॉट सर सैडनेस क्या सॉन्ग। मैं उनको हार्दिक थैंक यू, बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या बात है। थैंक यू, नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया सर। देखिए मतलब ये इतने अभी भी देखो गाड़ी में बैठे हैं सर, घर नहीं पहुंचे, 10:37 हो गया, भाई साहब गाड़ी पार्क करके बीच रास्ते में सेशन अटेंड कर रहे हैं। दैट टेल्स अ लॉट अबाउट हिज कमिटमेंट। बहुत ही एनर्जी है इज उनके पास। अ रियल आयरन मैन ऑफ द कंट्री। देखिए इस उम्र में भी जो सीखने की इतनी प्रबल इच्छा है, आज कार पार्क करके भाई साहब में नेटवर्क कम है ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100% कमिटमेंट के साथ सेशन में है। और यस। क्या चाहिए है हम आप लोग के पास में। उंगली भी मतलब ये धोया ब्लेसिंग इन धोया। डिस्गाइज है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए इनको और सीखिए और अपने इंटेंसिटी में और ज्यादा इजाफा कीजिए कि हमको कोई कारण नहीं बनता कि हम अपना एफर्ट्स में कमी रखें, है कि नहीं। बिल्कुल बहुत और बिल्कुल। बढ़िया। पवन जी का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट जी, प्लांट, जी, उसमें मैं पवन जी को एक एडवाइस दूंगा हमेशा के लिए जी कि सर। सर, सेकेंडों में डीओ लेवल कैसे बढ़ाएं। अरे बाप रे। बीओडी, बीओडी आपके पास जांच करते होंगे, बीओडी है, हेवी मेटल है, क्लोराइड हाँ है, जी, हाँ, उसको कैसे हाँ कम जी। करें, है ना। क्योंकि ये मेरा रिसर्च है सर, इन्वायरमेंटल अच्छा, रिसर्च है, और वो एसटीपी में वेरी मैंने किया हूँ। तो मैं आपको, क्या बात। मैं देहरादून आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल कैसे रियल एस्टेट में रियल हेवी मेटल काम करते हैं। और ओ जहां की, बाप। जैसे ग्रेट। मैं आपको वाटर से बता दूंगा कि यह जमीन पब्लिक के लिए फलदायक है, क्या बात और है, क्या कौन वो बात। लेंगे। क्या बात है मैं आशीष केवल जी। पानी का लेवल देख के बता दूंगा, पानी का टेस्ट करके बता दूंगा, ये मेरी आप क्षमता। आई आप आइए आइए फटाफट, मोस्ट यस वेलकम। यस, मोस्ट एकदम सर, मैं आपको बताने के लिए ये तैयार हूं। और मैं नहीं, बहुत कुछ पटना सीखने में को मिलेगा। मैं पटना में वाटर लेवल पर बहुत काम किया हूं सर। अच्छा, तो बताइए, अब ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया।
आपने जब कहा कि मेरा एसटीपी है और ट्रीटमेंट प्लांट है, तो ट्रीटमेंट प्लांट का कैसे कार्य करेगा और कैसे हम लोगों को जमीन में उतारेंगे, किस व्यक्ति को कहाँ कहेंगे कि यहाँ पानी का लेवल इतना है, कम समय में चापाकल गल जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वाटर सर। लेवल को वाटर की टेस्ट समझ के बता दें कि यहाँ इतनी फीट गहराई न होगी, ये मैं बता बहुत दूंगा। बढ़िया, रिवोल्यूशनरी। जी जी। ठीक लोग है साहब, खोजते बहुत हैं कि वाटर धन्यवाद का आपका लेवल हर्षो कहाँ जी। है। नहीं, आज इसको आप रियल सर के एस्टेट साथ जो में है स्पेशली जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और ग्रुप में भी बताइएगा अगर इच्छा हो तो, क्योंकि जी। सबके लिए बहुत यूजफुल चीज है। आप जो बता नहीं रहे हैं नहीं, रिवोल्यूशनरी चीज है गौरव ना। जी, मैं बताना जी, चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी वहीं लेना चाहिए जहां पर कि पानी स्वच्छ हो। बहुत बढ़िया। जल ही जीवन है, लेकिन वेरी इसको लोग डिनाई करते हैं, बहुत लोग नहीं डिनाई नहीं, सही करते है। हैं, जिसके चलते प्रॉपर्टी महंगी बिकती है। अगर हम लोग हम्म। स्वच्छ जल की बात करें, डाटा एनालिसिस कर दें कि यहाँ का पानी का लेवल ये है और पानी में ये चीज यहाँ पाई जाती है, हम्म। यहाँ के लोग निरोग हो सकते हैं। अगर सही हमने बात, मतलब कहा, रियल एस्टेट सेल करना भी मतलब इस नॉलेज के साथ अच्छा है, और खरीदना भी इसके लिए, खरीदना भी इसके बेहतर। साथ में अच्छा है। थैंक जी यू जी, वेरी मैं मच एक सर। दिन मैं एक दिन आप लोगों के क्लास लूंगा पानी पर, जल ही बिल्कुल जीवन है, बिल्कुल सर, और मैं बिल्कुल। सारा डाटा दिखा दूंगा सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी जी, मच, ये तो आपने जी, चलिए। बहुत बढ़िया महसूस। और केतन थैंक यू साहब सर, ने थैंक यू। हाथ रेस किया, और जल्दी बोले, कंक्लूड करें सर। कुछ नहीं, मैं एक ये आज जो आपने टॉपिक लिया टोनैलिटी और स्पीच के बारे में, बस हाँ। मुझे एक वो रेफरेंस देना था कि मैंने कॉलेज के वक्त, वो अगर आपने भी देखी होगी शायद, द ग्रेट डिबेटर्स, डेंजल वॉशिंगटन की मूवी है, तो हम्म। एक बार सबने देखनी चाहिए। उसमें काफी बिल्कुल, अच्छे लिंक से, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये इसी प्रोसेस में है वो पूरी मूवी, जो आप हम्म। हमें सिखा रहे हैं। बस वो चीज कहनी थी। और पंकज जी ने जो गाना गाया, वो बिना माइक के भी ऐसे इको प्रोड्यूस हो रहा था, वो काफी बहुत जबरदस्त सही। था। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप, क्या मैं बात, यही कहना थैंक चाह यू। रहा था कि गौरव जी जो सिखा रहे हैं और ये जो वोकल कॉर्ड पे हम काम कर रहे हैं और ये जो मेहनत हो रही है हमारी, मतलब पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, अब इसमें जो है इम्प्रूवमेंट, मैं अपने गाने से अगर अच्छा गा पाया तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मैं डेली कुछ ना कुछ सुना दूंगा। एक लाइन। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, संजय जी। और पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा भारत का एकमात्र शायद ग्रुप है जिसमें इंक्लूसिव जो शब्द भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब रखा गया है कि हमको एक समावेशी भारत चाहिए, एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें कोई भेद ना हो, सब जो है बराबर हो, सबको बराबर अवसर मिल सके सीखने का, आगे बढ़ने का। 10x ग्रोथ एक ऐसी कम्युनिटी धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। संजय बागवान अपने मोबाइल के शॉप से अगर ये चीज सीख रहा है, मोल पाटिल अपने इनोवेशन के जरिए पूरे भारत को, दुनिया को आंदोलित कर रहे हैं, विवेक जी राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा हो, राज का नेतृत्व कैसा हो, इस तरह के व्यक्ति इस ग्रुप में हैं। डॉक्टर केतन बता रहे हैं कि डॉक्टर क्या होता है, मनोज जी बता रहे हैं कि एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा रियल एस्टेट प्लेयर क्या होता है, राठौर साहब अपनी शिद्दत से सिखा रहे हैं कि उम्र कभी कोई बाधा नहीं होती, परमानंद जी ट्रेन में बैठकर ऑलरेडी अच्छा कर रहे जिंदगी में, बावजूद इसके ये बता रहे हैं कि लर्निंग जो है कभी स्टॉप नहीं होती। ये हम सभी का सौभाग्य है। निशा जी भी लगातार बनी है, एक अच्छी, बहुत अच्छी कंटेंट राइटर हैं, नवोदय विद्यालय की पास आउट हैं, मेरी छोटी बहन है, और मैं इनको भी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कहता हूं। और दो पंक्तियां हम चाहेंगे कि आपकी कविता जो हम सुन लें निशा जी, अगर आपको एतराज ना हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जैसे अभी माहौल बना हुआ है, सब थोड़ा पोएटिक वे में जा रहे हैं, तो मैं एक कविता है सुनाती हूँ। अ, थोड़ा मैं मानती हूँ कि यहाँ पर सभी युवा वर्ग हैं। तो ये मैं मान के मैं कविता सुना रही हूँ कि रात है, बात है, रात है, बात है, मैं हूँ, रात है, बात है, मैं हूँ, तुम हो, रात है, बात है, मैं हूँ, तुम हो, जज्बात है, कि रात है, बात है, मैं हूँ, तुम हो, जज्बात है, मुलाकात है, रात है, बात है, मैं हूँ, तुम हो, मुलाकात है, जज्बात है,
छोड़ो ये महज ख्यालात है। क्या बात। थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। और संजय जी बोले आप। जी सर, आज तो बहुत बढ़िया रहा। मैं तो थोड़ा सा अभी शॉप पे था, अभी थोड़ा घर पे आया हूँ तो थोड़ा साउंड है, यहाँ पे शादी चल रही है। कोई बात नहीं, दो दो शब्द जी बोलिए और कंक्लूड कीजिए। जी सर, जैसे कि मैंने आज पहली बार अपने कुछ सीखा है। पहले मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे कान पे दोनों हाथ रख के मैं स्टडी करता था, तो मैं पहली बार में मेरे को सारे जो टॉपिक रहते हैं वो सब याद हो जाते थे पहली बार में ही। तो काफी अच्छा रहा आज भी मैंने वो जो का जो आपने सिखाया हो। नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत थैंक इम्प्रूव हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़े जी से सर। नहीं है। लगातार अभ्यास करते रहिए, बहुत अच्छा साउंड करेंगे। और जी, जी सर। थैंक यू। जी विवेक सिंह जी। थैंक यू सर। और बहुत मुझे इंतजार रहता है हमेशा इस सेशन का। और जो भी मैं दिल से कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। चाहे राठौर साहब के बारे में हो, चाहे अमोल सर के बारे में हो, चाहे डॉक्टर केतन साहब के बारे में। और हम सब में सबसे प्यारा तो मनोज है, बहुत प्यारा है। सबसे और प्यारा है। संजय जी के लिए भी मैं बहुत बधाइयाँ दूंगा। और डॉक्टर हर्षू जी भी बहुत नॉलेजेबल हैं, उनसे भी मैं हमेशा अक्सर बात करते रहता हूँ। दो तीन चीजें आज मुझे याद आ रही हैं और मैं कहना भी चाहूंगा एक राठौर साहब के लिए कि सैल्यूट है सर आपको, बहुत मेहनत बिल्कुल करते हैं आप। राठौर साहब तो और भूखा पेट से गाता है और सच्चा दिल से गाता है। क्या बात, थैंक यू। और निशा जी को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा, अच्छा हिंदी कंटेंट लिखती हैं, बहुत तुरंत जो उन्होंने बनाया बोला और लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं आपके लिए। और जी गौरव सर, बहुत मैं तो धन्यवाद। हमेशा आपसे ये बात कहता हूँ कि ये 10x की जगह इसको 100x कर दीजिए। ये बात जरूर। सही है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और ये 100x ही सूट करेगा। हम सब शून्य के रूप में आपसे अकेले जुड़े हैं, वो आप एक हैं और हम सब शून्य हैं। क्या बात और है। शून्य की ताकत आप समझ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप एक हैं और हम सब शून्य हैं और इसकी ताकत असंख्य है। बिल्कुल सर। और आज बहुत अच्छा लम्हा मेरे अभी शाम को 10:30 7:30 बजे के करीब आया। और मैं बड़ा गीत सुन रहा था, वो धुरंधर फिल्म का, ये वल्ला वाला। क्या बात है। बहुत एंजॉय कर रहा था एक्चुअली। अक्सर मैं बोला ना कि आपसे कि मुझे मुझे बहुत मासेस पहनने पड़ते हैं, हाँ हाँ। पॉलिटिशियंस के रूप में, एडवोकेट के रूप में, फिर परिवार में, तो तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उस समय। और जैसे ही 8:57 8:58 हुआ, मैं और आप पहले आ गए थे। क्या बात क्या है। बात। यहाँ और विवेक अमोल जी सर जो है, से भी, विवेक जी है। क्या ये विवेक अमोल जी वही विवेक जी है जो विवेक जी है? सर, मैं यहाँ पे भी नकली हूँ, मैं बता दूं आपको। अच्छा। मेरी कठिनाई है कि मैं ओरिजिनलिटी में नहीं आ पाऊंगा। जी 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 जी। और अमोल सर से तो बिना बात किए खाना ही नहीं पचता। तो चलिए सर, थैंक यू बहुत सो मच बहुत सर, ये धन्यवाद। कंटेंट हमारा भी बहुत यही अच्छा हाल है। है सर अभी। हाँ बिल्कुल सर, लाजवाब, सुपर। और बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी बहुत बहुत बधाई यस। एवं शुभकामनाएं हैं आप सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सो मच। मच। गुड नाइट गौरव टू ईच जी, वन ऑफ यू। गौरव पुनः जी, मिलेंगे। जी हेलो। एक हम लोगों का बिहार है सर, 22 मार्च को बिहार हाँ दिवस हाँ। मनने जा रहा है सर। जी जी जी। उसमें मेरी कविता सिलेक्ट हुई है सर। अरे बहुत क्या बधाई बात है। सर। क्या बहुत बहुत क्या बात। शुभकामनाएं आपको। वो स्मारिका में छपेगी, मैं हाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन मैं हाँ, 2 पंक्ति अगर समय हो तो मैं थोड़ी सुना, बिल्कुल पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए। अब पढ़ देता हूँ। है। गंगा गंडक की पावन धारा, बिहार हमारा प्यारा प्यारा, जहां नालंदा का ज्ञान विराजे, बुद्ध और महावीर का संदेश सजे, सपनों की नई उड़ान भरेगा, उन्नत बिहार अब मुस्कुराएगा, शिक्षा की रोशनी फैलाएंगे, हर बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, यही है हमारा बिहार का सहारा, सड़कें बहुत चौड़ी बढ़िया। बिजली हर घर घर, विकास की गति बढ़े निरंतर, उद्योग धंधे नए लगाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, स्वच्छता का अभियान चलेगा, हर गांव शहर साफ सुथरा होगा, तकनीक से जुड़ेगा हर इंसान,
डिजिटल बिहार बने महान। यही है मेरी कविता सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत और बढ़िया मैं आशीष आपको दिल से जो निकली हुई शुभकामनाएं हैं, जो अभी 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 जस्ट महसूस करा उस चीज को, ये कहना चाहूंगा कि आप बिहार के नेक्स्ट सबसे बड़े किंग मेकर बनेंगे सर। शुक्रिया सर, और शुक्रिया। आपके हिसाब का जो बिहार है वो सभी के लिए अच्छा बिहार होगा। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, हो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात लास्ट में, अंतिम जो मैं चीज कहना चाहता हूं कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि यार बहुत बुरा हो सकता है, अगर ये बुरा हो गया तो। मैं आप लोगों से एक बात कहते हुए विदा लेना चाहता हूं आज के दिन, कि ऐसा सोच के जाइए, ऐसा सोचना शुरू भी कीजिए। अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा अच्छा हो गया तो, इतना शानदार हो गया तो। हम अक्सर अपने आप को रोक लेते हैं ये सोच के कि बुरा हो गया तो। अरे एक बार मौका तो दे के देखो अपने आप को, अगर अच्छा हो गया तो क्या होगा। आपको देख के पता नहीं सैकड़ों हजारों लोग और आंदोलित हो जाएंगे, और पता नहीं भारत में एक एक जन जब आंदोलित हो जाएगा तो फिर भारत का स्वरूप कैसा होगा। विद दिस, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर, फिर मिलेंगे। थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सबको।